सरस्वत्यै नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणी सरोजिरज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। सिया राम में सब जग जान करहु प्रणाम जोरी जग पार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्री भूतेश्वरनाथ भगवान के जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपत्री जी महाराज के जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गवधाम के जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय। हिंदू सनातन धर्म के जय। सब संतन के जय। सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान अकारण करुणा वृणालय भक्त कल्पवांछा तरु भगवान गोपिका वल्लभ ब्रजेंद्र नंदन राज राजेश्वर राजाधिराज योगी राज
अनंत अजन्मा सर्वव्यापक मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ की असीम कृपा, जिनकी गोद में यह धरा स्थित है, विश्व के सबसे अधिक विशालतम प्रत्यक्ष स्वयंभू भगवान श्री भूतेश्वर नाथ जी के चरणों पर वंदन। बाबा जी की असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि गरियाबंद नगर का प्राण स्वरूप गांधी मैदान में सिन्हा परिवार के द्वारा हो रहे यह विशालतम आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री सोहनलाल सिन्हा जी, आपकी सहचारिणी, साथ में आपके सभी बंधु बांधवगण, परिवारजन, भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के सभी अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, सभी विप्रजन, सभी वैष्णवजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव जी की कृपा होगी, भगवान भूतेश्वर नाथ की अनुकंपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। और मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी, जो मुझे सुन पा रहे हैं, जहां तक आवाज पहुंच पा रही है, आप सभी अतिशीघ्र आएंगे क्योंकि भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। आज भगवान का जन्म उत्सव है, आप सभी अवश्य पधारें। एक बार फिर कह लीजिएगा और बड़े भाव से, मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, नटवरे मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सभी गा लीजिएगा बड़े भाव से। मेरे बाके बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, नटवरे मधुसूदन बनवारी ओ
चरणों में संसार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। जग से ऊब चुका मोहन जग से ऊब चुका मोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन। सब जग को परख चुका सोहन। सब जग को परख चुका सोहन। ओ सब जग को परख चुका सोहन। सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी अब शरण गिरधारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे काली जी का दोनों हाथ पसारिए। भाई सुत नाती कुटुंबी जन। भाई सुत नारी कुटुंबी जन। मेरे शब्द किस किस को समझ में आ रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करेंगे। पीछे वालों को नहीं आ रहे हैं? शब्द समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं? सर तो करिए, ऐसा आ रहे हैं तो फिर गा क्यों नहीं रहे आप? भजन करने का विषय है, करने का विषय भजन। जितना भजन करोगे उतना सुख मिलेगा। और आप जब साथ में भजन करेगा ना तो मन अनायास कथा में लगने लग जाएगा। इसलिए भजन साथ में करना चाहिए। आप सभी गाइए। भाई सुत नारे
कुटुंबी जन भाई सुत नारी कुटुंबी जन भाई सुत नारी कुटुंबी जन भाई सुत नारी कुटुंबी जन मैं मेरे के सारे बंधन मैं मेरे के सारे बंधन ओ मैं मेरे के सारे बंधन मैं मेरे के सारे बंधन सब स्वार्थ के संसारी सब स्वार्थ के हैं संसारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में सब स्वार्थ के हैं संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे गले जगह थोड़ी आनंद से कह लीजिए श्री राधे श्री राधे जय भोले। गा लीजिएगा मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं 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 कांटों में रहूं फूलों 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 में रहूं वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं ओ प्यार तुम्हारे चरणों वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं प्यार तुम्हारे चरणों में मेरे बाके बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में मेरे बाके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में हो प्यार तुम्हारे चरणों में परिवार तुम्हारे चरणों में हो प्यार तुम्हारे गाली के सभी चरणों में परिवार तुम्हारे चरणों में हो प्यार तुम्हारे चरणों में परिवार तुम्हारे चरणों में हो प्यार तुम्हारे चरणों में परिवार तुम्हारे चरणों में नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरण मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में नटवर मधुसूदन
हरि बोल 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 बोले भूतेश्वर नाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मेरे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों मेरे भाग्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों नटवरे मधुसूदन बनवारे हो प्यार तुम्हारे चरणों नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों परिवार तुम्हारे चरणों में परिवार तुम्हारे चरणों में। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन श्री गोविंद की असीम कृपा और भगवान का कृपा जब जीव के जीवन में प्रवेश करता है तब जीव को सुख का अनुभव होने लगता है और जीवन में सब हो जाए। अगर प्रेम ना हो ना भगवान से तो सब होना नहीं होने के बराबर है। समझिएगा, अगर भगवान से प्रेम ना हो भले ही सब चीज हो तो आपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। अगर केवल प्रेम करना सीख गए तो आपको सब चीज मिलेगा। कहाँ हो भगति पति कौन प्रयासा जोग न जप तप मख उपवासा संस्कृति मूल अविद्यानाशा। अगर आपने प्रेम किया है तो ना योग करने की जरूरत है, न जप करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है। कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। गुरु नानक जी भी कहते हैं जिन प्रेम किया तिन पाइया। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही भगवान को प्राप्त किया है। और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल अगर कोई साधन है तो वह है प्रेम। गोपियों ने भी
उद्धव जी से कहा कि उद्धव कुछ सार नहीं प्रेम जगत में सार। इसलिए प्रेम करना सीखना है हमें। और श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रेम शास्त्र है भैया। हाँ। भगवान के चरणों के प्रति अनुराग जगे और संसार से राग का दूर हो जाना ही भगवान से प्रेम करना है। और एक निवेदन करूंगा, परमात्मा को रिझाने के लिए राग की जरूरत नहीं है। हाँ। जीवन में हम भगवान को रिझाएंगे तो राग के माध्यम से नहीं रिझा सकते। हाँ। तो भगवान रिझेंगे कैसे? अनुराग के माध्यम से। मेरी प्रार्थना सबसे होती है कि आप जीवन में राग भले ही ना ला पाए, लेकिन अनुराग की पुष्टि जरूर होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप सबसे बताएं, आ जाइए, धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जीवन में अनुराग की आवश्यकता है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, भगवान को रिझाने के लिए राग नहीं, अनुराग चाहिए। राग हृदय की आवाज भले नहीं हो सकते, लेकिन अनुराग हृदय से निकलता है। एक सत्य घटना मैं आप सबसे कहूं, हमारे राजधानी रायपुर में परम श्रद्धेय बंसी की, जिनको जादूगर कहते हैं, परम आदरणीय श्री हरि प्रसाद चौरसिया जी का आगमन हुआ था। और वो जब बंसी बजाने लगे तो एक बहन जो 14 वर्ष की थी, वो बंसी की धुन में नाचने लगी थी। ये सत्य घटना है। ये बात हमको हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे बंसी बजाने वाले एक भैया ने हमको बताया था। तो वो बेटी नाचने लगे। जब बंसी बजता था तो बेटी नाचती थी। तो जब कार्यक्रम विश्राम हुआ तो परम श्रद्धेय श्री हरि प्रसाद चौरसिया जी, श्री पंडित जी ने उस बेटी को थोड़े बगल में बुलाया और उनको सबसे पहले कहा कि बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर भगवान श्री ठाकुर जी विद्यमान है। मुझे ऐसा आपको देख करके लगता है। क्या जानती हो राग के बारे में? कितना समझ है संगीत का? उस बेटे ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी, आप तो श्रेष्ठ हैं, मैं राग के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे तो सरगम का सा नहीं आता। हरि प्रसाद चौरसिया जी ने बड़ी सुंदर बात कही, इसलिए आप नाच रहे थे। राग के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए आप नाच रहे थे। अगर राग के विषय में अधिक जानकारी होती तो हम तर्क और कुतर्क करने लग जाते। कहने का आशय क्या है? जीवन में राग की आवश्यकता नहीं, भगवान को रिझाने के लिए अनुराग की आवश्यकता है। और जब अनुराग प्रवेश करेगा ना हृदय में, तो भगवान खुद बहुत प्रवेश कर जाएंगे। प्रेम प्रवेश करेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो
और भगवान जिस भगत से प्रेम करते हैं उनको अपना परम पद देते हैं। ध्रुव जी से प्रेम किया, अपना परम पद दिया। प्रहलाद से प्रेम किया, अपना परम पद दिया। प्रहलाद के चरित्र को अगर हम थोड़ी सी दृष्टि डालें तो प्रहलाद कौन है? प्रहलाद विश्वास के प्रतीक हैं, जिन्होंने खंबे से भगवान नरसिंह को प्रकट किया। अच्छा एक बात कहें आपको, भगवान आपके विश्वास में रहते हैं। भगवान किसी वस्तु में नहीं रहते। हाँ, न ऊपर है, न नीचे है, न दूर में है, न पास में है। अगर विश्वास है तो प्रभु पास में है। अगर विश्वास है आपके जीवन में तो भगवान आपके पास है। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरी मीरा मतवाली सी चाल कहाँ है। सियाराम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सरिसो मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ है। और जिसने रथ हाका है पारस का वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। कौन करेगा ऐसा? जिसने रथ हाका है पारस का वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। कर दे प्राण न्योछावर जो वह पावन प्रेम से शक्ति कहाँ है। किसमें प्रहलाद से दृढ़ता है और ध्रुव सी ध्रुवता से शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को पर भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। भगवान तो कहते मैं तुम्हारा बनना चाहता हूं लेकिन तुम मुझे अपना बना ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारा मैं बनने को तैयार हरदम पर अफसोस तुझको बनाना ना आया। हूँ तैयार बैकुंठ से आने को मैं पर अफसोस तुझको बुलाना ना आया। बंधा मैं प्रेम के तार में हूँ, मैं हर सय में हूँ, सारे संसार में हूँ। इशारों पर मैं नाचता फिरता तेरे पर अफसोस तुझको नचाना ना आया। तू वैसा क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों नरसिंह मेहता जैसे तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं जगा? क्यों मीरा जैसे नहीं बन पा रहे हो? क्यों सूर जैसी आर्त भाव नहीं हृदय में आ पा रही है? क्यों हम भगवान के अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहे? हम केवल संसार के लिए बन रहे हैं भैया, समझिएगा। हमें संसार अच्छा कहे, बढ़िया कहे। हाँ, कभी ना अपने कर्मों को भगवान के लिए करके देखिएगा। सत्य कहता हूं, आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा, आपके मन शुद्ध हो जाएंगे, आपकी क्रिया शुद्ध हो जाएगी। और प्रहलाद जी महाराज के पिता थे हिरण्याकश्यप, जिनको नरसिंह भगवान ने समाप्त किया। प्रहलाद जी रोने लगे। नरसिंह भगवान ने अपने गोद पर बिठा करके प्रहलाद को चाटा है, चाटन किया। हाँ। बताओ ऐसा प्रेम कौन करेगा? हाँ, कोई नहीं करेगा भैया। क्या भगवान चाटेंगे किसी भक्त को? लेकिन नरसिंह भगवान ने चाटन किया। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, समझिएगा। यहाँ पे भागवत जी में भगवान को भक्त वत्सल शब्द से संबोधित किया गया। वत्सल क्यों कहते हैं? आपने गौ माता को देखा होगा, गौ माता को वत्सला कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गौ माँ को वत्सला कहते हैं। गौ का जो बछड़ा होता है ना, जो बछड़े छोटे छोटे, उनको वत्स कहते हैं। अब देखेंगे गौ माता जब बछड़े को जन्म देती है तो जैसे बछड़ा बाहर आता है, गौ माता उनको चाट करके उनकी गंदगियों को समाप्त कर देती है, साफ कर देती है। देखा होगा, उनको साफ कर देती है, शुद्ध कर देती है। बस उसी प्रकार से जब यह जीव भगवान की शरणागत हो जाता है तो भगवान भी अपनी कृपा के चाटन से हमारे सभी दोषों को दूर कर देते हैं और हमें शुद्ध कर देते हैं। इसलिए भगवान को वत्सल कहते हैं, भक्त वत्सल। प्रहलाद जी से कहा, भगवान नरसिंह देव ने कहा कि एक काम करो प्रहलाद, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मांग लो।
प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु वो क्या होता है? मांगना किसे कहते हैं? नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा कुछ तो मांगो, कुछ मांगो, क्योंकि हम बिना दिए, भक्त को बिना दिए हमारा मन भी सही नहीं रहता, हमें संतुष्टि नहीं मिलती। मांगो। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु एक निवेदन करो। बड़ी सुंदर बात कही भक्त प्रहलाद ने, जो आपकी पूजा करता है, जो उपासना करता है, जो सेवा करता है, इसलिए करता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो आपका भक्त नहीं प्रभु, वो विशुद्ध व्यापारी है, जो व्यापार करने आया है। शिव जी में जल चढ़ा रहा हूं, रोग ठीक हो जाए भगवान। आपको एक मन लड्डू अर्पित कर रहा हूं, बेटी की शादी हो जाए, सुंदर बहू मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए। कभी कभी खूब सेवा भगवान की इसलिए करते हैं, वो भगवान का भक्त नहीं है, विशुद्ध व्यापारी है, जो व्यापार करने आया है भगवान के सामने। अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैं ये करूंगा। नाभृत सवय वणिक प्रहलाद कहते हैं, वो सेवक नहीं है, वह व्यापारी है। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा, कभी कभी पिता को भी लगता है कि पुत्रों को कुछ दिया जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यापारी बन गए पुत्र और पिता, कभी कभी पिता को भी खुशी होती है बेटों को देने से। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर देना ही है तो एक ही वरदान दीजिएगा। सबसे पहली बात कहा, अब कुछ नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात क्या कहा, आपका अनुग्रह मिलता रहे, आपका प्रेम मिलता रहे, आप मुझ पर प्रसन्न रहे बस। और सेवक का सबसे बड़ा धर्म यही है कि स्वामी की प्रसन्नता जिसमें है। बड़ा सुंदर सूत्र दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, दिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो, अनुदिन बढ़ो, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो, क्या कहा, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आपको कुछ तो चाहिए, कहा कि हाँ क्या चाहिए, सीताराम चरण रति मोरे, आपके चरणों में मेरा प्रेम जगे। और प्रेम कैसा हो, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आपके चरणों में प्रेम कैसा हो, बोले अनुदिन बढ़ने वाला हो, दिन ब दिन बढ़ने वाला हो। ऐसा अनुग्रह नहीं होना चाहिए जो दिन ब दिन घट रहा हो। कभी कभी होता है ना ऐसा, घर में ठाकुर जी को पधराएंगे तो जब पधराएंगे तो बढ़िया नया कपड़ा बिछाएंगे, फिर नया आसन लगाएंगे, फिर ठाकुर जी को पधराएंगे, फिर उनको स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे, नया कपड़ा पहनाएंगे और बढ़िया घर में पूड़ी बनाएंगे,
हलवा बनाएंगे, भगवान के सामने रखेंगे। कितने दिन करेंगे पता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने भर। और जैसे 1 महीना समाप्त हुआ तो फिर भगवान को स्नान तो कराएंगे, लेकिन वही वस्त्र पहनाएंगे। हाँ। और उनके बाद अब पूरी हलवा नहीं तो मिश्री धर देंगे सामने। हाँ प्रभु, अब इसी को स्वीकार करो। और फिर 2-4 दिन जैसे होते जाएगा ना, फिर हम भगवान को भी स्नान नहीं, बस ऐसे दूर से जल छिड़केंगे बस। दिनों दिन हमारा भाव घटता जाता है, बढ़ नहीं रहा है। शुरू में जब दीक्षा लेंगे तो बढ़िया गुरु मंत्र करेंगे बैठ करके, गुरुदेव जी ने कहा है। अच्छा, शुरू में गुरुदेव जी का स्टेटस रखेंगे, डीपी रखेंगे। 1 महीने हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, फिर भगवान का आएगा, उसके बाद फिर परिवार का आएगा, फिर खुद का आएगा। ये सावन भादो मास जैसी भक्ति होती है हमारी। किसी व्यक्ति ने प्रभाव अधिक छोड़ दिया तो उन्हीं का गुणगान करना शुरू करेंगे। ऐसा ही होता है। हम प्रभाव में रहना सीख गए हैं। हाँ। हम किसी के प्रभाव में पड़ते हैं, हम उनके प्रभाव में रहते हैं। लेकिन निवेदन करो, प्रभाव तो खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए ना किसी के अभाव में जीना चाहिए, ना किसी के प्रभाव में जीना चाहिए, अपने स्वभाव में जीना चाहिए हमें। स्वभाव, और स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव क्या है? सहज स्वभाव क्या है हमारा? विचार करिएगा। हम 4 के बीच में जो कर रहे हैं ये हमारा सहज स्वभाव नहीं है। हम जो व्यवहार सबके बीच में करते हैं ये सहज स्वभाव नहीं। हम अकेले कमरे में जो करते हैं ये हमारा सहज स्वभाव है। आप अकेले बैठ कर के क्या करते हो? राम का चिंतन करते हैं कि काम का चिंतन करते हैं? यह आपका सहज स्वभाव है। इसलिए जीवन में सहज स्वभाव में जिस दिन भगवान की शरणागत आपके जीवन में आ गया, समझिएगा भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, लेकिन फिर भी हम भगवान को याद कब करते हैं? जब जीवन में दुख आता है, सुख में सब भूल जाते हैं। अगर जीवन में दुख आना बंद हो जाना तो भगवान को याद करना बंद कर देती। सत्य कहूं, अच्छा हमें कभी लगता है कि बीच बीच में जो झटके मिलते हैं ना, हमें इसीलिए मिलते रहते हैं कि हमारी याद बनी रहे। सुख ही सुख रहे तो भगवान को कौन याद करेगा? कभी देखना, अधिक जब तकलीफ आ जाए ना तो भगवान के सामने ज्यादा देर तक बैठते हैं, खूब मन लगाते हैं, हे भगवान कृपा करना, और खूब सेवा करेंगे। किसी को रोग हुआ, शिव जी में जल भी अर्पित करेंगे ना तो इसलिए नहीं करेंगे कि हमें प्रसन्नता हो रही है। रोग है महाराज, हाँ कहा है ऐसा विधान करने से ये हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। इतना स्वार्थी है ना आदमी आजकल का, इतना स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के हाथ तक नहीं जोड़ता भगवान के सामने। हाँ, बिना स्वार्थ के हाथ भी नहीं जोड़ता। और एक निवेदन करूं, स्वार्थ विहीन अगर भक्ति आपके हृदय में है परमात्मा के प्रति, तो समझिएगा आपकी भक्ति भगवान को प्राप्त कर रही है, ईश्वर को प्राप्त कर रही है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, एक हाथी हुआ जिनका नाम हुआ गजेंद्र, जिनके 50 पत्नियां थे, 150 पुत्र और पुत्रियां थे। बड़ी प्रसिद्ध कथा है गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक बार पूरे परिवार स्नान करने के लिए गए सरोवर में स्नान किए, और भैया 1-2 दिन का स्नान नहीं था, 1 महीने का स्नान था। अब विचार करिएगा, एक हाथी किसी जल में प्रवेश कर जाए तो जल की दशा क्या होगी?
और 50 पत्नियां, 150 पुत्र, कितने हुए? 200, और एक खुद गजेंद्र। अब बताइए, जब किसी सरोवर में प्रवेश करे तो सरोवर मैला होगा कि नहीं? सरोवर मैला होगा। और सरोवर जल में रहने वाले जो जीव हैं, अगर किसी के घर में जाकर के हम गंदगी करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा हमें? कुछ बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। हम किसी के यहाँ अगर मेहमान जा रहे हैं, अगर हमें कमरा उनके यहाँ मिल गया रहने के लिए, तो प्रयास करना चाहिए जैसा मिला है कमरा वैसा ही वापस करें। ऐसा नहीं कि बाथरूम की गंदगी कर दिए तो फिर नल टूट गया तो गुटखा खा करके वहां थूक रहे हैं, फिर वहां थूक रहे हैं। ये व्यवहार मत करिएगा, नहीं तो दूसरी बार जब आएंगे ना तो अपना घर नहीं मिलेगा आपको। फिर देने वाला घर नहीं देगा, का इनको रुकवाओ बाहर, ये उसी के लायक है। निवेदन करूं, आज गंदगी हुआ जब जल में, तो जल में रहने वाले मगर जो हैं उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने गजेंद्र के पैर को पकड़ा। पैर को पकड़ा, गजेंद्र को लगा छोटा मोटा जंतु होगा। फिर गजेंद्र ने उनको छुड़ाना चाहा, जब नहीं छुड़ा सका तब विचार करने लगा ये कोई साधारण नहीं है। हाथी थल का जानवर है, मगर जल का जानवर है। जब दांत से दबा करके खींचने लगा, लहू को चूसने लगा, निस्तेज होने लगा गजेंद्र, ताकत घटने लगी। और हाथी दरअसल कामी है, और कामी पुरुष के जो बल होते हैं वो बहुत जल्दी समाप्त होते हैं। आप देखेंगे शेर से बड़ा हाथी होता है, लेकिन शेर जंगल का राजा रहता है, हाथी नहीं होता, क्योंकि हाथी के जीवन में काम वासनाएं होती हैं। आप देखेंगे हाथी पकड़ने वाले जो होते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं, ऊपर लकड़ी डाल देते हैं और मिट्टी की हथनी बना करके रखते हैं। हाथी काम स्पर्श के लिए उस हथनी के पास आता है, उसी गड्ढे में गिर जाता है, महावत उनको पकड़ लेते हैं। और भैया काम शहद की बूंद है, सब ही नचावत नाच। जिस व्यक्ति के जीवन में काम प्रवेश करता है ना, उस व्यक्ति को नीम का कड़वा रस भी मीठा लगने लगता है। अब तो हाथी अपनी सुरक्षा कर रहा है, जब खुद नहीं कर पाया तो सबको बुलाया, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, आओ मुझे खींचो, मुझे बाहर निकालो। अब तो परिवार ने भी साथ दिया। और एक बात कहें भैया, परिवार भी साथ तब तक देगा जब तक आपकी जेब में पैसा है, आपके पास धन है, आप में थोड़ी बहुत सामर्थ्य है। अगर आपके जेब में लाख है ना, तब लाख देने वाले मिलेंगे। अगर जेब में फूटी कौड़ी नहीं तो 1 रुपए भी मिलना मुश्किल होगा। ये संसार का नियम है। दरअसल ना ये संसार हवा की तरह है, हवा। किसी ने हवा से पूछा कि तुम आग जलाने का काम करते हो कि आग बुझाने का काम करते हो? हवा ने कहा आग कैसी है ये बताओ। आग कैसी है, अगर कम होगा तो बुझा देंगे, अधिक होगा तो और जला देंगे। किसी दीपक का आग होगा, मोमबत्ती का आग होगा तो फूंक मार करके उनको बुझा देंगे, अगर किसी के घर में आग लगी हो तो उनको और जला देंगे। ये हवा की तरह है। अच्छा, हवा को जब उल्टा करो तो वाह होता है, वाह। लोग वाह वाह करेंगे, और फिर जब सब चीज निकल जाए ना आपके जीवन से तो हवा की तरह हो जाएंगे। सबने साथ दिया, उन्होंने भी खींचा, परिवार भी खींचते रहे। खींचते खींचते किनारे में लाते थे, फिर खींचते हुए मगर ले जाता था, फिर खींचते किनारे लाते थे, फिर ले जाता था। यही क्रम चलता रहा। अंत में परिवार वालों ने भी विचार किया, पत्नी ने भी विचार किया, पुत्रों ने भी विचार किया, ये मर रहा है, हम इनके पीछे लगे हुए हैं, हमें और कोई काम धंधा नहीं, छोड़ो इनको यहाँ, चलो यहाँ से। परिवार वाले ने छोड़ दिया। अब तो हाथी केवल अकेला है। बनी बनी के हजारों निशार होते हैं, और बनी के बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। ये संसार है भैया। बीमारी आ जाएगी ना तो खूब ट्रीटमेंट कराएंगे आप, यहाँ दिखाएंगे, वहां दिखाएंगे, रायपुर एम्स में ले जाएंगे, रामकृष्ण में ले जाएंगे, खूब ट्रीटमेंट कराएंगे।
और जब डॉक्टर कह देगा ना अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर घर के कोने में खाट डाल देंगे, पड़े रहो और भगवान से कहेंगे बार बार, प्रभु इन्हीं की जल्दी सुन लो, ले जाओ इनको जल्दी। यही संसार है, कोई साथ नहीं देता जीवन में, याद रखिएगा। सब आपके धन के कारण आपसे जुड़े हैं, आपके पद के कारण जुड़े हैं। हाँ, अगर धन आपसे दूर हो जाए, पद आपसे दूर हो जाए, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। कुछ काम नहीं करोगे ना तो माता पिता भी आपको नहीं पूछेंगे। हाँ, घर में निठल्ले कहलाएगा व्यक्ति। व्यक्ति आपके धन से जुड़ता है, आपसे नहीं जुड़ता है। अब तो हाथी रोने लगा। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, एक हमारे क्षेत्र में एक साहू जी थे जो बीएसपी में काम करते थे। सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो भगवान की कृपा से 1 करोड़ रुपए मिला उनको। 4 लड़के थे उनके, चारों को बांट दिया गया 25-25 लाख। अब आप सबको पता है बीएसपी में पेंशन की भी प्रक्रिया नहीं होती, बहुत कम पैसे मिलते हैं बीएसपी में। अब क्या हुआ, अब उस व्यक्ति की दशा ऐसी हो गई, पैसे तो सबको बांट दिया, अब कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी बहू कहती थी कि पिताजी आप घर में बैठ करके खांसते रहते हो, बाहर बैठा करो, बच्चों को बीमारी लग जाएगी। पिताजी आप दिन भर यहीं रहते हो, बाहर जाते हो और कोई काम धाम नहीं है तुम्हारा? बताइए, उतना बड़ा घर है, 1.5 फीट का जगह नहीं उनके बैठने के लिए। एक दिन रो रहा था, उनके मित्र ने पूछा क्या हुआ? कहा क्या बताएं भैया, जब से रिटायरमेंट हुआ है, जब से पेंशन तब से टेंशन। जब से रिटायरमेंट हुआ हूं कोई पूछने वाला नहीं। भोजन भी बनता है ना तो सबसे ठंडा भोजन सबके खाने के बाद जब बच जाए वो मेरे सामने डाल देते हैं, जैसे किसी कुत्ते के सामने डाल देते हैं। कोई ख्याल नहीं मेरा। अब मुझे लगता है भैया मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उन लोग जो रिटायरमेंट के बाद भी अधिक दिन तक से जीते हैं, और इनके पीछे इनके परिवार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनकी बहू का, उनके बेटे का। जरूर समझिएगा, जिस व्यक्ति ने हमारे लिए जीवन भर कमाया, जिस व्यक्ति ने हमें सब कुछ दिया, क्या उनके अंतिम क्षण में हम उनका साथ नहीं दे सकते? और विचार करिए, माँ बाप क्या चाहते हैं बच्चे से? क्या आपका धन चाहेंगे? क्या माँ बाप डिमांड करते हैं मैं ये कपड़ा पहनूंगा, मुझे ये साड़ी ला के दो? हम जिद करते हैं कि माँ बाप? नहीं भैया, हमने भले ही जिद किया कि हम ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। माँ बाप कभी नहीं कहते जो दे दो, बस 2 वक्त की रोटी चाहते हैं बस। बस यही आशा लेकर के जीवन में माँ बाप रहते हैं बच्चों के साथ, और हम भी उनको नहीं पूरा कर पाते, तो फिर हमारा पुत्र नहीं होना ही अच्छा है। अब क्या हुआ, उनके मित्र ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कल मैं एक बड़ी सी पेटी भेजूंगा और एक झूठ बोलना है तुम्हें। साहू जी ने कहा क्या झूठ बोलना है? कहा एक झूठ ये बोलना है कि अब मेरे जीवन भर की कमाई इसी पेटी में, अब मेरे मरने के बाद तो तुम सबका हो ही जाएगा। हाँ। और चाबी मत देना किसी बच्चे को, ध्यान रखना पेटी की। अब एक दिन पेटी आया और पेटी अंदर उतारे बच्चे, और जो पेटी लेने वाला था लेकर के आया, तो उन्होंने कहा कि ओ साहू जी कहाँ हैं आपके पिताजी? बोले हाँ, लीजिए चाबी। उनको दे दिए, उन्होंने अपने कमर के रेशम में चाबी बांध ली। बच्चों ने पूछा पिताजी क्या था इसमें, क्या है इसमें? कहा बेटा अब तो जीवन भर की कमाई इसी में, जो मैंने नौकरी की थी वो तो सब बांट दिया, अब इधर उधर का जो प्लॉट था सब जीवन भर की कमाई, कहाँ कहाँ इधर जाओगे, मेरे मरने के बाद तुम्हारा ही होगा। सबने सुना और पूरे परिवार, चारों बच्चे अपनी अपनी पत्नी को लेकर के अपने अपने कमरे में गए और बढ़िया मीटिंग हुई।
फिर बड़ी बहू का आवाज आया ऊपर से, पिताजी। अभी तब बुढ़ा कहते थे, आज क्या कह रहे हैं? पिताजी गर्म पानी हो गया, स्नान कर लेते। हाँ। दूसरी बहू ने कहा, पिताजी स्नान वहां करना, लेकिन भोजन यहाँ करना, गरम गरम रोटी खिलाऊंगी, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तुम्हारी। तीसरी बहू ने कहा, पिताजी आज शाम में गाजर का हलवा कैसा रहेगा आपके लिए? अब विचार करिएगा, प्रेम किससे कर रहे हैं हम लोग। और एक बात बताएं आपको, 4-5 साल जीने वाला जो बुजुर्ग था 15 साल जी गया। उसके गाल वाल भी बढ़िया फूल गए थे, बढ़िया चकाचक भोजन मिलता था, खूब खाता था, बच्चे भी पैर दबाते थे, खूब मालिश होता था, खूब आनंद से रहा 15 साल। लेकिन जिनको आया उनको तो जाना ही पड़ेगा इधर। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बच्चों ने विचार किया, क्यों ना सभी भाई मिलकर के ऐसा कार्यक्रम करवाए पिताजी का कि पूरे गांव वाले याद रखें। और खूब गांव वालों को नहीं, अगल बगल 10-20 गांव को भी आमंत्रण किया था भोजन के लिए। खूब खिलाया, खूब खर्च किया, और सब यही सोच रहे थे कब पेटी खुले। जैसे दशगात्र हुआ, दूसरे दिन आंगन पर उस पेटी को रखी गई, पूरे परिवार को बुलाया, बहनों को भी बुलाया, तुम लोग भी शिकायत मत करना, आओ। अब बहनें भी आए भैया, और जब पेटी खुला तो जैसे पेटी खोले, लाल कपड़े में लिपटा हुआ है, जैसे हाथ डाल करके बाहर निकाले, बड़ा सा ईंट बाहर आया, फिर हाथ डाल के बाहर निकाले, बड़ा पत्थर बाहर आया, फिर हाथ डाल के बाहर निकाले, एक मिट्टी बाहर आया। ईंट पत्थर मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था भैया, कुछ भी नहीं। सबने माथा पकड़ लिया। हमने खूब सेवा के बुढ़े की, जाते जाते धोखा दे गया हूं। आशय क्या है? निवेदन करूं, हमने जीवन में सेवा भी इसीलिए किया कि हमें कुछ मिलेगा। समझिएगा, एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, पुत्र की परख विवाह के बाद होती है। पहले पुत्र की परख नहीं होते। पुत्र कितना ईमानदार है, कितना माँ बाप को चाहता है, ये शादी के बाद पता चलता है। क्यों? शादी के पहले तो पुत्र स्वयं डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप के ऊपर। पुत्र की परख विवाह के बाद होती है। पुत्री की परख जवानी में होती है। जब वो 20-22 साल की हो जाती है ना, तब उनकी परख होती है कि वो अपने परिवार से कितना प्रेम करती है। पति की परख पत्नी की बीमारी में होती है। हाँ। पति कितना प्रेम करता है पत्नी से, पत्नी को कोई बीमारी हो गया हो, तब पति की परख होती है कि वो क्या कर सकते हैं। और भैया, पत्नी की परख पति की गरीबी में होती है। समझिएगा, कैसी पत्नी है। पति जब निर्धन है तो क्या व्यवहार है उनका अपने पति के प्रति। पति की गरीबी में पत्नी की परख होती है। मित्र की परख मुसीबत के समय होती है। मित्र कितना ईमानदार है, कितना आपको साथ दे रहा है, मुसीबत के समय पता चलेगा। हाँ। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परिकेहु चारी। मित्र की परख मुसीबत के समय होती है। भाई की परख लड़ाई में होती है। अगर कोई किसी से लड़ रहा है, भाई अगर खड़ा हुआ है, भले ही वो भाई गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अपने भाई के साथ अगर कोई खड़ा हो गया, ये भाई होता है, ये सच्चा प्रेम होता है भाई का। भाई के रहते किसी ने अगर मेरे भाई को आंख उठा करके भी देख दिया तो धिक्कार है ऐसे भाई को। हाँ। भाई की परख लड़ाई में होती है। बहन की परख जायदाद में होती है। हिस्सा बंटवारा में बहन की परख होती है कि बहन अपने भाइयों से कितना प्रेम करता है। और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। अभी नहीं भैया,
जब माँ बाप का हाथ पैर चलना बंद हो जाए ना, तब औलाद की परख होगी कि बेटा कैसा है। यही संसार है। अब तो हाथी विचार करने लगा, अब मेरा कोई नहीं है, अब तो केवल आपके शरण में हूं। हार गया हाथी दुनिया से। प्रार्थना करने लगे भगवान से, नहीं ठौरी ना ठिकाना, नहीं ठौरी ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण काली जी का समय पढ़ता हूँ। दुनिया से हम हैं हारे, नहीं ठौरी ना ठिकाना, नहीं ठौर ना ठिकाना, नहीं ठौरी ना ठिकाना, नहीं ठौर ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ओ ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया काली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती से काली जी काली जी का गुजरी है जिंदगानी, अश्कों को पीते पीते, गुजरी है जिंदगानी, अश्कों को पीते पीते, बीती जो मुझ में कान्हा, किसी और पे न बीते, बीती जो मुझ पे कान्हा, किसी और पे न बीते, छोटी सी जिंदगी है, छोटी काली जी का शब्द, जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, और गम है ढेर सारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ओ हमें ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया सभी से गाली हम हैं पुकार लीजिए प्रभु को। जय हो।
अब तक निभाई मैंने जिससे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई मैंने गाली जिनसे भी रिश्तेदारी। अरे निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी। किस पे करे भरोसा, किस पे करे काली जी का समय भरोसा, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा। देते हैं सब दगारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ओ हमें ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम पुकार लीजिए प्रभु गजेंद्र की तरह। हे हरे माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हीं से, माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हीं से। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से। देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे। मिलते नहीं दवारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम
हाथी का पूरा शरीर डूब चुका है उस जल में। हाथी ने कमल पुष्प को तोड़ करके ऊपर की ओर दिखाया। सबसे सुना था कि ऊपर भगवान रहते हैं और हाथी भगवान को बुलाने लगे। ओम नमो भगवते तस्मै यद एदाद चेदात्मकं पुरुषाय द्विबीजाय परिशाय धीमहि। हाथी कहते हैं मैं उस प्रभु को आमंत्रण करता हूं जो मेरे अंदर खेलने खाने सोने हंसने सबकी शक्ति प्रदान करता है, जिनकी इच्छा से करोड़ों संसार की रचना हो जाती है, जिनकी प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा में प्रकाशित है, 14 भुवन जिनकी केवल कृपा दृष्टि के आधार में जीवन जी रहा हो। और एक निवेदन करूं, किसी भगवान का नाम नहीं लिया था। क्या कहा था? गजेंद्र मोक्ष का बड़ा सुंदर भाव, नमो नमस्ते अखिल कारणाय। किसका नमस्कार कर रहे हैं? जो सभी कारणों के कारण है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारण अद्भुत कारणाय सर्वागमन्याय महारवणाय नमो अपवर्गाय परायणाय। सभी कारणों के कारण, और सभी कारणों के कारण कौन है? मेरे गोविंद, मेरे माधव। अच्छा विचार करिएगा, हम जब जल डालते हैं किसी वृक्ष में तो जल कहाँ डालते हैं? उनके पत्ती में डालते हैं कि उनके जड़ में डालते हैं? जड़ में जल डालते हैं। ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय का प्रथम श्लोक भी कहता है, ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। कौन है? अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान आदि है, अनादि है, जो सभी कारणों के कारण है। आदि में भी सबके कारण है, अनादि में भी सबके कारण है। ऐसे प्रभु को आमंत्रण किया। एक क्षण हुआ था भैया, एक क्षण। भगवान ने तुरंत गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो जल्दी, क्यों? हमारा भक्त पुकार रहा है। अब गरुड़ को जब भगवान ने कहा, गरुड़ को लगा कि भगवान मेरे बिना नहीं जाएंगे। गरुड़ को अभिमान हो गया, सारी दुनिया का भार भगवान उठाते हैं, भगवान का भार मैं उठाता। अच्छा, जीव को ना बहुत जल्दी अभिमान होता है, मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग की बातों से अभिमान झलकता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे हम नहीं होते तो ये काम ही नहीं होता, हमने किया, मैंने किया। हाँ, एक बात कहूं आपको, जीवन में अभिमान भगवान से दूर कर देता है। अगर आपके जीवन में अभिमान ने प्रवेश किया है ना, तो ये बात पक्की समझिएगा, आपके जीवन में पतन की राह प्रशस्त होने लगे हैं। क्योंकि गिर आएगा मौत का तूफान एक दिन, मिटना है, मिटाना है। हर इंसान एक दिन शक्ति पे मालो जर पे कभी करना ना गुरूर, ले डूबता है इंसान को अभिमान एक दिन। अभिमान ना हो जीवन में। अच्छा, अभिमान किसको नहीं होता है? परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज अभिमान किसको नहीं होता है? सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, परीक्षित, जिनको ये लगता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, मुझे जो कुछ भी मिला है, मेरे पुरुषार्थ के बल पर नहीं, मेरे गोविंद की कृपा के बल पर मिला है, उस व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं होगा। जो ये सोच ले कि मुझे जो कुछ भी मिला है उनकी कृपा से मिला है। और ये आभास हमको होते रहना चाहिए जीवन में, हर क्षण हर पल ये विचार करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा का अनुभव हमको निरंतर करना चाहिए। आज अभिमान हुआ, भगवान ने उनके अभिमान को दूर किया। भगवान ने विचार किया, हाथी को तो ग्रह ने बाद में पकड़ा है, अभी तो गरुड़ को ही ग्रह ने पकड़ लिया है। किस ग्रह ने? अभिमान रूपी ग्रह ने। पहले इनको छुड़ाना पड़ेगा। भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली रखी गरुड़ के पीठ पर और गरुड़ से कहा, चल उड़ान भर। गरुड़ ने कहा, प्रभु आप बैठिए तो। भगवान ने कहा, मेरे बैठने की आवश्यकता नहीं, तो पहले इनको उड़ा ले।
कनिष्ठ उंगली का भार गरुड़ नहीं उड़ा पाया। ऐसा लगा जैसे सुमेरी पर्वत रख दिया हो पीठ पर। तड़प गया गरुड़, छटपटाने लगा। गरुड़ को समझते देरी नहीं लगी, भगवान तो सब जानते हैं। हाँ, गरुड़ ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा करिए, हमें विमान हो गया था। भगवान बैठे गरुड़ के पीठ पर चले हैं। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी, कहा कि जाओ उस हाथी के प्राण की रक्षा करो। चक्र सुदर्शन आया है और उस हाथी के जो पैर को पकड़े हुए जो मगर हैं, चक्र सुदर्शन ने मगर के मस्तक को काट दिया, प्राणांत हो गया मगर। हाथी का पैर छोटा, हाथी के किनारे पर आया है। चतुर्भुज स्वरूप भगवान का दर्शन किया है और यही भगवान के एक अवतार हैं। बोले हरि नारायण भगवान की जय। भगवान का एक अवतार हरि नारायण। हाँ, हाथी ने भगवान से क्षमा मांगी, खूब रोए हाथी। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा प्रभु मैंने आपका नाम क्या लिया, आपने मुझे बचा लिया, संसार साथ नहीं दिया प्रभु, आज मैं समझ गया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। एक बड़ी सुंदर भाव लिखी है परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री राजेश्वरन सरस्वती जी महाराज ने। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल और सिद्ध कौन है? जिनका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, अरे उसी ने हमें निराश किया है। और एक बड़ी सुंदर बात लिखी परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरी सरस्वती जी ने। आप कभी उनके दर्शन किए होंगे, कभी मिले होंगे? किस किस ने मिले, किस किस ने दर्शन किए महाराष्ट्र के? हाथ ऊपर करेंगे। सुना तो होगा, आप सबने सुना होगा उनको। मैं ये तो नहीं कहूंगा, मुझे तो अनुभव भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्री राम कथा के मर्मज्ञ मैंने वैसे कहीं नहीं देखे। और इतने सरल थे, इतने सहज थे, क्या बताऊं भैया। अगर कोई मिलने के लिए उनसे जाते थे ना, तो उनके जो सेवक जो होते थे, वो अगर किसी को रोक देते थे तो अपने सेवक के लिए बिगड़ जाते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे उनको रोकने की? और उनकी कृपा है। हाँ, आज हम जो कुछ भी हैं उनकी कृपा है। विवेकानंद आश्रम में अलग से हर साल विवेकानंद जयंती होती थी तो महाराष्ट्र आते थे। हाँ, और बहुत छोटेपन से उनकी शरणागति, उनको सुनते। और वैसे सरल हमने संत नहीं देखे जीवन में, बड़े सरल, बड़े सहज। लेकिन आजकल बताएं हमारी दृष्टि क्या हो गई है? सरल संत का मोल न आके। कोई सरलता से मिल जाना है आपको? पहले संत जितने त्यागी होते थे ना, उतने महान होते थे। आजकल संत जितने वैभवशाली होते हैं उतने महान होते हैं। ये हमारी दृष्टि बन गई है। सरल संत के मोल न आके और कुटिलों के दरवाजे झांके। हो जाए दीदार हमने देख लिया। सरल संत के मोल नहीं है भैया। और एक बड़ी सुंदर बात कही परम श्रद्धेय महाराज जी ने, संतों का उपदेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है। हरि सुमिरन ही सारे हमने देख लिया।
भगवान का नाम ही सार है, कोई साथ नहीं देगा आपको। जब ये काम नहीं आता है ना, तब ये काम आता है। जब काम ये नहीं आता पैसे न, तब ये काम आता है। सब साथ छोड़ देंगे ना, आप इनको पकड़े रहिएगा बस। ये मत छोड़िएगा आप कभी हाथ से, कभी जीवन से न छूट जाइए। सदगुरुदेव भगवान ने जिस मंत्र को दिया है आपको, वो मंत्र न छूटे बस। संसार छूट जाए, धन चला जाए, सम्मान चला जाए, पद चला जाए, प्रतिष्ठा चला जाए, ये ना जाए बस। अगर ये आ जाए ना आपके हाथों में, तो सब चीज खुद ब खुद आ जाएगा। नाम में इतना प्रभाव होता है भैया। हाँ? परम श्रद्धेय श्री नामदेव जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव जी। नामदेव जी के जीवन में 3 निष्ठा थी, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। 3 निष्ठा से जीवन जीते थे नामदेव जी। नाम निष्ठा कितनी थी? एक प्रसंग भक्तमाल की हमको याद आ रही है। एक बार एक राजा बड़ा धर्मात्मा हुआ। उन्होंने नगर में ऐलान कराया कि जितने भी याचक हैं उन सबको हम अजाचक बना करके भेजेंगे। बुलाए सबको, आसपास जितने भी संत हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी श्रेष्ठ वैष्णव जन हैं, हम सबको दान देंगे और जितना मांगेंगे उनसे दुगुना देंगे। और राजा का स्वभाव भी था देने का, सबको देते रहे, हर दिन दान देते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री पता करो किस वैष्णव संत को दान नहीं मिला, या कौन नहीं आया हमारी घोषणा सुन करके। तो मंत्री ने सर्च किया, आसपास पता किया, तो सब आए थे, बस एक को छोड़ करके, नामदेव जी महाराज। नामदेव जी नहीं आए हैं। नामदेव जी से कहा गया, कहा कि तुमको राजा ने याद किया है, खूब दान करना चाहते हैं, खूब लुटाना चाहते हैं। नामदेव जी ने कहा, भैया मैं संत नहीं हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, मैं कैसे जाऊं मांगने के लिए। देखो नामदेव नाम इसलिए पड़ गया था, नामदेव इनका नाम नहीं था, नाम जप में अधिक इनको प्रेम था, इसलिए नामदेव नाम पड़ गया था इनका। नाम था देव, नाम अधिक लेता था, इसलिए नामदेव नाम था इनका। लेकिन नामदेव जी नहीं आए। लेकिन बार बार जब आग्रह किया गया, तो नामदेव जी ने विचार किया कहीं राजा का दिल दुख न जाए, क्योंकि उन्होंने हमें आमंत्रण किया, स्पेशली हमको आमंत्रण किया, जरूर जाएंगे। और नामदेव जी आए, राजा ने स्वागत किया और नामदेव से कहा, राजा ने कहा कि मांगो महाराज, क्या चाहते हो, जितना मांगेंगे ना उनसे डबल देंगे आप। नामदेव ने कहा, महाराज हमें तो जरूरत ही नहीं है, बस आप बुलाए थे हम आ गए। राजा ने कहा, नहीं नहीं ऐसा तो ना, बाहर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। राजा ने सबको दिया, लेकिन एक संत हुए नामदेव, उनको कुछ भी नहीं दिया। मेरी उपहास होगी महाराज, अरे मेरे लिए कुछ तो मांगो। ध्यान से सुनिएगा, नामदेव जी ने एक तुलसी का दल लिया और उस तुलसी के दल में पूरा राम नहीं लिखा, केवल लिखा रा। क्या शब्द लिखा? केवल रा। और कहा, महाराज इसके बराबर मुझे जो देना है दे दीजिए, इस रा शब्द के बराबर आपको जो मुझे प्रदान करना हो आप कर दीजिए। राजा हंसने लगा। राजा ने कहा कि ये नामदेव भी पागल लगता है पूरा। तो उसी तुलसी दल के हिसाब से छोटी सी तराजू बनाई गई। अब राजा ने उदारता दिखाते हुए 4-5 तोला सोना रख दिया तराजू की पलरे में। हाँ चलो ले जाए कम से कम। लेकिन एक आश्चर्य की बात बताएं, तराजू का पलरा नीचे से उठता ही नहीं है जिधर तुलसी का दल रखा हुआ है, जिसमें राज शब्द लिखा हुआ। राजा ने कहा, ये कैसे? राजा ने कहा, तराजू बदली जाए। फिर थोड़ी बड़ी तराजू लाई गई, उसमें राज शब्द लिख करके उसी तुलसी के दल को रखा। फिर उसमें स्वर्ण रखे गए।
तराजू का वो पलड़ा तो उठ ही नहीं रहा है जिस पलड़े में राज शब्द लिखा गया। और भैया दशा ऐसी हुई कि राजा ने और तराजू बढ़ाया और पूरी राजा के पास जितने धन थे, जितने कोष थे, जितने धन थे, हीरे जवाहरात पन्ने पुखराज, सबको तराजू के पलड़े पर रख दिया गया। फिर भी वह तुलसी के दल वाला पलड़ा उठा नहीं। राजा आश्चर्य से नामदेव जी को देखने लगे। नामदेव जी ने कहा कि महाराज ठीक है, रहने दो, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो रहने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, आपको जो देना है वो दे दो। राजा ने कहा महाराज ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं। राजा ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। अब जैसे राजा वैसे उनके रिश्तेदार, पूरे परिवारों से चंदा इकट्ठा किया, एग्रीमेंट करवाया, अभी ले रहा हूं बाद में दे दूंगा। पूरे परिवारों का धन कोष खाली हो गया, लेकिन उस तराजू का पलड़ा उठता ही नहीं है। नामदेव ने कहा अगर थोड़ा सा हिल भी जाता ना कांटा तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन ये कुछ हो ही नहीं रहा। अंत में राजा नामदेव के चरण पकड़ लिए। कहा महाराज क्या करूं? नामदेव ने कहा कि राजन, तुमने जीवन में जितने भी सुकृत किए हैं, जितने धर्म किए हैं, जितने यज्ञ किए हैं, जितने दान किए हैं, जितनी कथा कराई है, जितना धर्म सिंचित किया है, जितने सत्कर्म तुम्हारे जीवन के हैं, जितने स्वाहा स्वाहा जितने तुम्हारे सत्कर्म हैं, उन पूरे सिंचित धर्म को संकल्प के साथ तराजू के एक पलड़े पर छोड़ दो। राजा ने कहा मैंने जीवन में जितने पुण्य किए, जितने भी धर्म किए, मेरे पूर्वजों ने जितने पुण्य किए, जितने भी धर्म किए, उन सब के सिंचित पुण्यों को मैं इस तराजू के पलड़े पर रखता हूं। और उस पुण्यों को रखने के बाद भी वह तराजू का एक पलड़ा जिसमें राज शब्द लिख करके तुलसी के दल था, वो हिला तक नहीं। राजा ने कहा कि महाराज अब मेरी सामर्थ्य नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नामदेव ने कहा राजन, तुमने जीवन भर केवल दान किया, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुलसी के प्रति निष्ठा नहीं रही। अगर तुम भगवान के नाम और तुलसी के प्रति निष्ठा अगर रख लेते, एक बार राम कह देने से ही जीवन बदल जाता। एक निवेदन करूं आप सबसे, हमने जीवन भर खूब यज्ञ किया, खूब यज्ञ किया, अपना स्वरूप भी वैसा बना लिया, खूब दान किया, खूब भूखों को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, अपने लिए कुछ नहीं किया। सतगुरुदेव भगवान के दिए हुए मंत्र को हमने जपा नहीं, हमने नाम नहीं लिया। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास वो सुकृत नहीं है, डिपॉजिट सुकृत नहीं है, पुण्य नहीं है हमारे पास जिनसे भगवान रीझ जाए। भगवान के नाम से अधिक भगवान के नाम को श्रेष्ठ बताया गया है। राम एक तापस तारी, नाम कोटि खग मुक्ति समान। राम जी ने तो एक ही अहिल्या को तारा है, लेकिन भगवान के नाम ने ना जाने कितनी अहिल्या का उद्धार कर दिया है। इसलिए नाम की निष्ठा होनी चाहिए। नामदेव जी की नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा। देखो राज शब्द की ही तुलना नहीं कर पाई ये धन संपदा, समझिएगा। उसी प्रकार से गजेंद्र ने केवल गोविंद कहा और गो कहते ही भगवान आ गए थे। केवल गोविंद कहा और केवल गो शब्द की कहते भगवान आ चुके थे, समाप्त कर दिया था। अच्छा, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज जी भगवान के नाम लेने वाले तो हाथी थे, कायदे से हाथी का उद्धार करना था, लेकिन भगवान ने तो मगर का उद्धार कर दिया। ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के नाम लेने वाले संत होते हैं,
और भगवान संतों के उद्धार बाद में करते हैं। जो संत के चरण पकड़ लेते हैं ना, भगवान उनका उद्धार पहले कर लेते हैं। इसलिए उस हाथी के चरण पकड़े हुए मगर का उद्धार भगवान ने किया। हाँ। और मगर सबको पकड़ता है भैया। हाँ। अब देखेंगे कई लोग कथा में आने वाले हैं। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, गुरुजी हम तो शुरू दिन से कथा में आने वाले थे, मगर हमने कहा पकड़ लिया। कहीं ना कहीं मगर हमको पकड़ करके रखता है। मगर किसको नहीं पकड़ता है? जो आर्त भाव से भगवान की शरणागति स्वीकार कर देता है। शरणागत वत्सल भगवान है जो शरणागत की रक्षा करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह संसार ही सागर है, यह जीव ही गजेंद्र है। गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? यही काम कूट है, क्रोध कूट है, लोभ कूट है, इसी में लिपटा रहता है। काम व्याप्त होता है जीवन में, क्रोध व्याप्त होता है और लोभ व्याप्त होता है। समझिएगा, संसार सागर में यह जीव रहता है। जब यह जीव जन्म लेता है तो उनकी मृत्यु भी निश्चित होती है। अर्थात इसी संसार सागर में मगर भी रहता है और मगर ही काल है। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है ना तो उनके साथ उनकी सगी बहन भी साथ आती है, जुड़वा, और वो सगी बहन ही मृत्यु है। और आप देखेंगे सबसे पहले पैर को ही पकड़ता है। मगर पैर पकड़ता है कि नहीं? पैर का लड़खड़ाना शुरू हो गया। अच्छा, जीवन में 4 घंटी बजती है। सबसे पहली घंटी जब बजती है ना भैया, तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है। मैं एक सच्ची घटना बताऊं आपको। आज की दशा में मैंने एक बच्चे को देखा, 3 साल के बच्चे को चश्मा लगा है। 3 साल। 18 साल का बच्चा मधुमेह की बीमारी से ग्रसित है। वैज्ञानिक कहते थे कि 30 साल में हार्ट अटैक आता है, लेकिन हमने देखा है 20 साल के बच्चे को अटैक आया। रायपुर की घटना है, जोरापारा की, रामसागर पारा से लगा हुआ, जिनके यहाँ आयोजन हो रहा था। जो समिति आयोजन कराई थी, उनके जो साहू जी थे, उन्हीं का लड़का। कथा होने गई के महीने पहले, 20 साल का था। समझिएगा, सबसे पहले आंख की रोशनी कम होती है। भगवान मानो हमको नोटिस दे रहे हैं। समझिए, आंख की रोशनी कम होती है, नोटिस मिल जाता है। जीवन भर इधर उधर ताक झाक करता रहा, देखता रहा, अरे अब तो आंख की रोशनी भी कम हो गई, अब तो भगवान को भजन करेंगे। तो हम भजन नहीं करेंगे तो रोशनी बढ़ा लेंगे, चश्मा लगा लेंगे, लेंस लगा लेंगे। आंखों में लेंस लगता है आजकल। बाल सफेद हो गया, फिर भगवान ने हमको ये नोटिस दी, कहा कि भगवान का भजन करो, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। राजा दशरथ के श्रवण के पास का बाल सफेद हुआ, श्रवण समीप भय सितकेसा मानव देज दृढ़ उपदेशा। और जैसे बाल को पका हुआ देखा राजा दशरथ ने तुरंत निर्णय लिया, राम को राजा बनाना है, राजपद छोड़ना है। और हम राजपद नहीं छोड़ते, बाल को ही छुपा लेते हैं। बाल को ही डाई कर लेंगे, कलर मेट लगा लेंगे, पका नहीं दिखना चाहिए। हाँ। एक बात कहें आप सबको, भगवान से अगर हमको प्रेम करना है ना, तो संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान से अगर जुड़ना है तो संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने मन को भगवान से जोड़ने की जरूरत है। आप जहां हैं वहीं रहिए। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहिए। माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा करिए। पत्नी के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए। बस अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ करके रखिए। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, हमें जोड़ने की जरूरत है। दूसरी घंटी बजती है, जब तीसरी घंटी बजती है ना, तो हमारे 32 दांत बाहर आ जाते हैं। भगवान कहते हैं जीवन भर बस पकौड़ियाँ खाता रहा, चटपटे चटपटे वस्तु खाता रहा, अरे अब तो दांत भी नहीं है, अब तो दाल की पानी पी,
अब तो सूप पी, अब तो दूध पी, अब तो दलिया खा, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन जीव मानता नहीं है, अलग से दांत का सेट ही अलग से लगवा लेगा। ऐसे नहीं, चौथी घंटी बजती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, भगवान कहते हैं खूब पकड़ करके चलता था, पंडित हूँ, अधिकारी हूँ, धनवान हूँ, संपत्तिवान हूँ, बड़े बड़े से उठना बैठना है, खूब पकड़ करके चलता था, विधायक हूँ, सांसद हूँ। अरे अब तो कमर भी झुक गई है, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन जीव भजन नहीं करता, क्या करता है? च्यवनप्राश, झंडू, पंचारिष्ट, स्वर्ण भस्म, खूब मल्टीविटामिन लेंगे, शरीर को स्वस्थ रखना है। और जब 5वीं घंटी बजती है ना भैया, तो शरीर से प्राण बाहर निकलता है, और जब प्राण निकलता है फिर केवल आंख देखते रहते हैं। 9 द्वारे का पिंजड़ा, कामे पंछी कौन, निक से भी अचरब लगे, दिख से भी अचरब लगे, निक से भी अचरब कौन। ये 9 द्वार है हमारे शरीर में, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख, 2 कान, उपस्थित लिंग और गुदा, 9 द्वार। गीता भी कहते हैं 9 द्वारे पूरे देह, 9 द्वार का पिंजड़ा है भैया ये। लेकिन जब प्राण निकलता है ना, तो इस 9 द्वार से नहीं निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। प्राण निकलता है तो इस 9 छिद्र से बाहर नहीं निकलता, अपने लिए एक नया द्वार बना लेता है शरीर में। अच्छा एक बात बताइए, हमारे शरीर में सबसे वीवीआईपी कौन है? कौन है? हमारे शरीर में अगर वो ना रहे तो काम ही ना चले। आंख एक ना रहे तो चल जाएगा सन्ना जी, चल जाएगा कि नहीं? कान ना सुनाई दे, दांत ना रहे, एक हाथ ना रहे, अच्छा प्राण ना रहे, कुछ चलने वाला नहीं, हाँ चलेगा ही नहीं, सोच ही नहीं सकते। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा, अगर कोई सबसे अधिक वीवीआईपी है तो प्राण। अच्छा आप देखेंगे वीवीआईपी जो होते हैं ना, उनको लिए वीआईपी गेट होता है। तो जब हमारे शरीर की जब प्राण बाहर निकलते हैं ना, तो इन 9 छिद्रों से नहीं, एक अलग से वीआईपी गेट हो जाता है, अपने लिए अलग स्थान बना लेता है प्राण। कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर भजन गाया है, जिनको लता जी ने गाया था, आप सबने सुना भी होगा। रंग महली के 10 दरवाजे, गीता ने 9 द्वार कहा, अन्य संतों ने भी 9 द्वार कहा, लेकिन कबीरदास जी रंग महली के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कैसे गए नैना लड़े थे, सैया ने कैसे गए नैना लड़े थे, सैया ने कैसे गए नैना लड़े थे, सैया ने कैसे गए नैना लड़े थे। ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली, कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता जब प्राण निकलता है। चाली, ना आप कुछ बोल पाओगे ना हिल पाओगे। ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना मैं चाली, ना बोल पाएंगे ना कुछ मूवमेंट होगा शरीर में, बस कफन को ओढ़ करके पड़े रहेंगे। यही चुनरी है, ओढ़ी चुनरिया पड़ी की पड़ी थी, सैया ने कैसे गए नैना लड़ी थी, सैया ने कैसे गए नैना लड़ी थी, सैया ने कैसे गए नैना लड़ी थी,
कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। ऐसे विवाह से कंवारी भली थी, सैया ने कैसे गए नैना लड़ी थी, सैया ने कैसे गए नैना लड़ी ओ नैना लड़ी थी, नैना लड़ी ओ नैना लड़ी थी, नैना लड़ी ओ नैना लड़ी थी। नैना सैया ने कैसे गए, प्राण निकल गया। और हम जिनको चंद्र लग गया कहते, आंख खुला का खुला है, नैना लड़ी थी। कबीरदास जी ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी ने साधु शब्द का उपयोग किया है। कई लोग कहते कबीरदास जी साधु कह रहे हैं, हमें साधु शब्द नहीं है भैया, साधो शब्द है। साधो अर्थात सीखिए, जीवन में उतारिए इनको, इनका अनुकरण करें। हाँ। ये प्राण निकलता है ना, केवल जीव देखते रह जाता है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता। हाँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, यही जीव की दशा भी होती है। गच्छति अतौ गजः, मनुष्य आने जाने वाला है, यही गज है। अहग्राणी नीति अतौ ग्रह, घर का विषय ही ग्रह है। घर का विषय ग्रह है। हम घर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम संसार से दूर नहीं हो पा रहे हैं। इसका अर्थ यही है। अच्छा, एक निवेदन करूं, हम भगवान, हम संसार को पकड़े नहीं है। दरअसल संसार ऐसा लग रहा है कि हम ही पकड़ करके रखा है। समझिएगा भैया, मनुष्य संसार के सन्मुख है, साथ नहीं, भगवान से बिलग है, दूर नहीं, दूर नहीं है। कभी कभी हमको ये भाव होता है कि हमारे जीवन में ये भाव आ जाए कि हमको संसार ने बांध लिया। कई लोग ऐसे ही करते, क्या बताएं महाराज। हाँ? अच्छा, एक व्यक्ति अभी अयोध्या जाना है 10 जनवरी से, तो सबके पास मैसेज गया। तो एक शिष्य का मैसेज आया, भगवान अगर बुला ले तो चले जाएंगे गुरुजी। भगवान अगर बुला ले तो चले जाएंगे। हमने कहा, भगवान आपका रिजर्वेशन कराएंगे आकर के, और कहेंगे हाथ पकड़ करके, क्यों अयोध्या नहीं चल रहे हो, चलो हमारे साथ। हाँ, एक बात कहें आपको, हम फंसे हैं, हमने मान लिया हम फंसे हैं। समझिएगा भैया, एक व्यक्ति के पास 10 गधे थे, और वो जो 10 गधे थे उसमें से 9 की रस्सी खो गई थी। 10 गधे को बांधना था, तो वो व्यक्ति क्या किया, 9 गधे को बांधा, 10वें नंबर के गधे को नहीं बांध पाया। तो एक संत से पूछा, बोले महाराज क्या करें ये बताइए। तो उसने कहा, गधे के पास उसकी रस्सी, बोले नहीं है महाराज, एक काम करो, जैसे बांधते हो वैसे ही हाथ घुमा दो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज गधे को पता चल जाएगा, हाँ, ये नाटक कर रहा है और कहीं चला जाएगा हमारा गधा। संत ने कहा, फिर गधा ही किस काम का, नाम ही गधा है। और गधे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, छोटा मोटा चीज उनको खूब चमत्कार लगता है। हाँ, एक काम करो जो हमने कहा। अब उस व्यक्ति ने ऐसे ही हाथ घुमाया, सीधे ऐसे फंसाने जैसे। अब दशा ये हुई भैया, गधा हिला नहीं वहां से। दूसरे दिन सुबह सब गधे को खोला गया, तो 9 को खोल दिया गया, और 10वें नंबर को खोला नहीं तो इसको डंडे से मारे तो भी आगे ना बढ़े। संत के पास जाकर के कहा, गुरुजी आपने क्या जादू कर दिया हमारे गधे को, गधा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो उसने कहा, किस गधे की बात कर रहे हो। कहा, जिसको आपने झूठ मूठ के बांधने के लिए कहा था। संत ने कहा, बेटा जैसे झूठ मूठ के बांधे वैसे झूठ मूठ के छोड़ भी दो।
और जैसे हाथ सीधा घुमाया था वैसे हाथ उल्टा घुमाया, गधे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, गधा खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया। अच्छा, ये कहानी गधे की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम सोच रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं, हमको पुत्र ने बांध लिया, परिवार ने बांध लिया, संसार ने बांध लिया, हम बंधे नहीं हैं भैया। हाँ, जीवन में बंधन हमारा नहीं है, हमारे मन का बंधन होता है। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीव को स्वतंत्र रहना पड़ेगा भगवान की भक्ति करनी है तो। आगे की कथा में दुर्वासा जी का आगमन हुआ भगवान नारायण के पास, और दुर्वासा जी को भगवान नारायण ने अपनी हार दे दी। और दुर्वासा जी का हार लेकर के जब आए हैं तो इंद्र को अपनी हार समर्पित कर दी दुर्वासा जी ने। इंद्र उस हार की कीमत नहीं समझ पाया, उस हार को अपने हाथी के शीश पर रख दिया, हाथी के सुंड से नीचे गिरा हार और पैरों तले कुचला गया। दुर्वासा जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। दुर्वासा जी को बड़ा बुरा लगा, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा, तू धनहीन हो जा। एक प्रार्थना आप सबसे करूंगा मैं, अगर कोई संत अगर हमको एक पुष्प भी दे रहे हैं ना तो उनको संभाल करके रखियो, हाँ, क्योंकि वो श्री सूचक होता है। कभी कभी अगर हार भी मिल जाए तो हम क्या करते हैं, अरे चलो रख दो इसको, ये बच्चे को दे दिए, कोई नहीं को दे दिए। हाँ, समझिएगा, संभाल करके रखना चाहिए हमको, क्योंकि ये हार है। अच्छा, हार में और माला में अंतर होता है। हार किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं? हार किसे कहते हैं जो हमारे ग्रीवा से, कंठ से लेकर के कटी तक आए, जिसे धारण किए हैं ठाकुर जी के प्रसादी हमने। और माला किसे कहते हैं जो कंठ से लेकर के चरणों तक आए। ध्यान से सुनिएगा, माला क्या है? जो कंठ से चरणों तक। आप देखेंगे जितने भगवान के जितने बड़े विग्रह स्वरूप होंगे, उनको जब माला धारण कराते हैं तो उनके गले से लेकर के चरणों को स्पर्श करता है। दक्षिण भारत में आप तिरुपति बालाजी हमारे रामलला सरकार को देख लीजिए आप, और कितना सुंदर स्वरूप है। हमें तो लगता है कि हमारे राघव सरकार सामने हैं और उन्हीं को उनकी कथा सुनाई जा रही है। एक क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध हो गया। यादव जी ने बताया कि गुरुजी बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी और इतनी अच्छी कलाकृति मैंने नहीं देखी, पर परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लग रहे हैं। आप कभी अवध जाएंगे ना तो यही आपको दृश्य मिलेगा। हाँ। निवेदन करूं तो भगवान राम को भी यह माला धारण कराई जाती है, माला जो चरणों तक हो। जितने बैठे वाले ठाकुर जी हैं ना, आप उनको जब माला धारण कराते हैं तो प्रयास हो कि चरण तक चले। अगर खड़े वाले ठाकुर जी हैं तो आप उनको बिल्कुल माला धारण कराइए। कहां तक? केवल कटी तक नहीं, चरणों तक। हाँ, ये माला धारण कराने का नियम है। तो मैं निवेदन करूं, दुर्वासा जी की माला का, हार का अपमान हुआ, इंद्र को श्राप मिला, इंद्र श्रीहीन हो गया। कथा ऐसी आती है कि समुद्र मंथन हुआ, जिनसे 14 रत्न निकले। देवताओं के कहने पर ही समुद्र मंथन हुआ था, जिनसे 14 रत्न बाहर आए। और उसी 14 रत्नों में धन्वंतरी जी का भी प्राकट्य हुआ, जो अमृत का कलश लेकर के बाहर आए। अमृत बांटा गया, 4 स्थानों में अमृत गिरा था भैया, छीना झपटी के कारण। देव और दानवों में खूब युद्ध हुआ था। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत पिलाया, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो जब अमृत पिला रहे थे, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में राहु ने आकर भी अमृत पिया। भगवान ने जैसे ही अमृत का घूंट अंदर गया, भगवान ने चक्र सुदर्शन से उनके मस्तक काट दिया। हाँ, ऐसी भगवान की कथाएं हैं। भगवान ने उस संग्राम में 6 के मस्तक काटे थे। एक तो राहु के मस्तक काटे,
तीन के और मस्तक काटे, माली, सुमाली, माल्यवंत, ये भी युद्ध किए थे, इनके भी मस्तक कटे थे। एक कालनेमी नाम का दैत्य था, इनका भी मस्तक कटा। और यही कालनेमी के मस्तक कटे जिन्होंने 1000 वर्ष तक से तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, यही कालनेमी बाद में कंस हुआ। और राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और इंद्र ने बलि के मस्तक काटे। और शुक्राचार्य जी ने इन सबको संजीवनी विद्या से जीवित किया। संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास था। भागवत जी की कथा नहीं, शिव पुराण की कथा में आप सबसे निवेदन करूं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान और शिव की उपासना शुक्राचार्य जी ने की थी, तो भगवान शिव ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो। शुक्राचार्य जी ने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दीजिए, जो व्यक्ति मर गया हो उनको मैं जीवित कर सकूं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है, बुद्धि तो ठीक है तुम्हारी, संसार में सब चीज संभव है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा, प्रभु यही वरदान चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम जैसा तपस्या भी कोई नहीं किया, चलो। और वरदान दिया। तो भगवान शिव जी ही हैं जो संजीवनी विद्या का वरदान शुक्राचार्य जी को प्रदान करते हैं। बोले भूतेश्वरनाथ भगवान के। तो मैं निवेदन करूं, आज राजा बलि को जीवित किया गया, इंद्र के साथ बलि का युद्ध हुआ और बलि ने स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ दिया। और इंद्र अब मारे मारे फिरने लगे। इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, सभी देवता, ठिकाना नहीं है। सबने भगवान से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। भगवान को जितना दुख था उनसे अधिक दुख माता अदिति को है। कौन है मैया अदिति? देवताओं की माता है ना। जब बच्चे जब अधिक दुखी हो ना, तो माँ बाप को अधिक पीड़ा होती है। हाँ। और ये आप तभी फील कर पाएंगे जब आपको पिता और माता बन पाएंगे। हाँ। पहले आपको नहीं होगा। हमारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते थे, हमारे प्रति उनकी भावना क्या रहती थी, जब तक पिता नहीं बनता है व्यक्ति, जब तक माँ नहीं बनते तब तक नहीं समझ पाएंगे। जब माँ बाप बन जाएंगे ना, तब पता रहेगा कि बच्चों की खुशी से खुद की खुशी होती है। उसके बाद सभी शौक चले जाते हैं। माँ बाप बनने के बाद कोई शौक नहीं होता, बच्चों की खुशी होती है। बस मेरा बेटा ये पहन ले, मेरी बेटी ये कर ले, मेरे बच्चा ये कर ले, उसी में पूरा जीवन निकल जाता है। त्याग और समर्पण की प्रति मूर्ति है माता पिता। इसलिए माँ बाप का अपमान कभी मत करना मेरे भाई बहन, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया हमारे लिए। माँ अदिति बड़ी दुखी हुई, कश्यप जी भी बड़े दुखी हुए। कश्यप जी ने कहा, देवी क्या हुआ? कहा, महाराज आप तो सब जानते हैं, हमारे बच्चों को उनका राजपद कहां से मिलेगा। कश्यप जी ने कहा, युद्ध करें, अगर आप चाहो तो युद्ध किया जा सकता है। मां अदिति ने कहा कि युद्ध नहीं करना महाराज, संग्राम नहीं करना, शांति से उनका राज्य मिल जाए। स्वामी क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान स्वयं मेरे पुत्र बन करके आए और अपने भाइयों को उनका राज्य दिलाए? कश्यप जी ने कहा कि अवश्य देवी, तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। कहिए स्वामी। और सुंदर पयोव्रत का विधान बताया है। मां अदिति ने पयोव्रत किया। जिनकी संतान नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिस बहन के, जिस मां के संतान नहीं है, उनको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पयोव्रत कब करना चाहिए? फाल्गुन मास। ध्यान से सुनेंगे, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक, शुक्ल पक्ष के पहले दिन से लेकर के 12वें दिन तक केवल दूध पी करके व्रत करने से सुंदर संतान प्राप्त होता है। ये पय है। फाल्गुनः श्यामलः पक्षे द्वादशः पयोव्रतः, ये पयोव्रत है। जिनको सुंदर संतान की इच्छा है वह भी इस व्रत को करें। यह जिनकी संतान नहीं है उनको यह व्रत करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए।
देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहं शरणागतः। एक और विशेष निवेदन करूं आप सबसे, जिनकी संतान नहीं हो रहे हैं उनको एक नियम जरूर करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जप करें प्रतिदिन 108 बार, तुलसी का माला ले और इनसे जप करें। और जप कैसे करना चाहिए? तर्जनी उंगली का स्पर्श नहीं होता, यहाँ तो आप सभी जप करता है, जप करे तर्जनी का स्पर्श ना हो। जिस हाथ से आप जप करते हैं उनके नाखून कटे होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। और जप करे मध्यमा से अपनी ओर उस जप को ले, ऐसे अपनी ओर, ये जप करने का विधान है। और जब 108 बार हो जाए ना तो इनको कहते हैं सुमेरु, बीच का भाग होता है इनको सुमेरु कहते हैं। तो जब करते करते जब यहां तक आ जाए माला तो इसको क्रॉस नहीं करना है, ऐसे पार नहीं करना चाहिए। तो इनको यहीं से ऐसे पलटा देना चाहिए। फिर से इनसे माला खंडित होती है, जब खंडित होता है। तो जिनकी संतान नहीं है उनको संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। 108 बार जप करे, ध्यान से सुने। दाहिना वर्ती शंख रख ले। आप देखेंगे अक्सर जो हम शंख बजाते हैं वो बाम वर्ती होता है। हमारा राइट हैंड घुसता है उसके खोल पे, उनके जो गड्ढे हैं ना उसमें हमारा राइट हैंड घुसता है, ध्यान रखेंगे। बायां हाथ घुसता है, दाहिना हाथ घुसना चाहिए। दाहिना वर्ती शंख, उनमें जल भर के रखना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। और उसी शंख के जल को एक गिलास पे डाल करके इस माला को डुबा करके उस गिलास के जल पे डुबा करके उस जल का पान करना चाहिए, जिनसे भगवान की कृपा अतिशीघ्र होती है। संतान गोपाल मंत्र का जप करे, दाहिनावर्ती शंख रखे, शंख में जल भर कर रखे, उसी जल को खाली गिलास में डाले, माला डुबाए, उस जल का पान करे। सुबह भी यही क्रिया करे और जैसे शंख खाली हो जाए फिर से भर कर रख दे, शाम को भी यही क्रिया करे। और विशेष रूप से फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करें, भगवान की कृपा अवश्य होगी। हाँ। और मां अदिति ने यही किया। हाँ, यज्ञ भगवान की उपासना की है और खूब व्रत किया, उपवास किया। हाँ। और व्रत उपवास कैसे रहना चाहिए भैया? तन से रहना चाहिए कि मन से? हाँ हाँ, लेकिन हम उल्टा करते हैं, तन से रहते मन से नहीं रहते। हाँ, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे लेकिन भगवान का नाम ही नहीं लेंगे दिन भर में। हाँ, कई लोग व्रत करते हैं, आज के सब व्रत है महाराज, कुछ नहीं लेंगे। कहां से आ रहे? वो फिल्म देखने गए थे। हम बता, अच्छा कई लोग सो जाते हैं व्रत के दिन, किसी किसी को नहीं देखा। हमने एक व्यक्ति से पूछा तुम सो क्यों जाते हो? कहा महाराज क्या बता, जगते हैं तो भूख लगता है इसलिए सो जाते हैं। एक निवेदन करूं, व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। व्रत के दिन तो आपको अधिक से अधिक माला करनी चाहिए। जिस देव का आप व्रत कर रहे हो कम से कम उस मंत्र, जो भी देव है उस देवता की 16 माला तो अवश्य करनी चाहिए व्रत के दिन। कुछ नहीं खाना व्रत नहीं है। हाँ, कभी कभी व्यस्तता के कारण हम 4-5 बजे तक कुछ नहीं खाने, इसका मतलब हम क्या उपवास हो गए? नहीं भैया, समझिएगा व्रत का आशय क्या? एक सच्चा नियम, एक अच्छा नियम धारण करना ही व्रत है। कई लोग व्रत करते हैं, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करते। एक व्यक्ति व्रत कर रहे थे, हाँ, उनसे पूछा भैया व्रत करते हैं? बोले हाँ पंडित जी व्रत करते हैं। क्या लेते हैं? उसने कहा पंडित जी क्या लेंगे व्रत में? व्रत में कुछ तो ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी और बहुत ये दो शब्द हैं, थोड़ी बहुत। तो हमने कहा क्या लेते हैं? फिर भी कुछ तो लेते होंगे। कहा महाराज जी, किसी ने कहा फल और मीठे से कुछ नहीं होता, तो जैसे हम पूजा करते हैं सुबह 8 बजे भगवान के, 8 बजे बच्चे 1 किलो दूध ला के दे देते हैं, उसी में थोड़ी मिश्री घोल करके पी लेते हैं, उनकी बात तो कुछ लेना नहीं।
फिर जैसे 10 बजता है बच्चे कहते हैं कि पिताजी आज दिन भर आपको व्रत हो जाएगा, तो आप आधा दर्जन केला और 2-4 सेब ले लीजिए। हाँ, और बस बच्चों के भाव को रख लेते हैं और जो कुछ लेना नहीं उसके बाद तो। और जैसे 12 बजता है बच्चे कहते हैं थोड़ी बहुत जूस ले ले, तो 2-4 गिलास जूस पी लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी सी गर्म करके दे दे तो उन्हीं को ले लेते हैं। उसके बाद तो कुछ लेना ही नहीं है। फिर शाम को पारण करते हैं। हमने कहा दिन भर खा रहे हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं फल से कुछ नहीं होता, तो क्या फल से पेट भर लोगे? मीठा से पेट भर लोगे? अच्छा, व्रत की जब बात याद है तो हमारी माताओं की एक बात याद आती है, जो तीज का व्रत करती है। बड़ा कठिन व्रत होता है भैया तीज का। आप सब करते होंगे ना तीज का व्रत? कुछ नहीं खाएंगे, जल तक नहीं पिएंगे, और इस दिन अगर बच्चों से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो खैर नहीं है। हाँ, हाँ, पूरा गुस्सा, दिन भर कुछ नहीं। और दूसरे दिन, हाँ, दूसरे दिन के विषय में सबको पता है। सुबह से खाना शुरू करेंगे और सुबह से यहाँ भोजन किए, फिर वहां किए, फिर वहां किए, फिर वहां किए। एक माताजी से हमने पूछा, कहा कितने घर हो गए आपको प्रसादी? ये 20वें नंबर का है। हमने कहा तीज के दिन क्या हो जाता है? तो निवेदन करूं, और एक विशेष निवेदन आप सबसे करूंगा कि भोजन करने से ना प्रेम बढ़ता है परस्पर, इसलिए भोजन करना चाहिए। अपनों के यहाँ अवश्य जाइए, जरूर प्रसादी करवाइए, या कोई अपना आ जाए तो उनको बिना भोजन कराए मत भेजिए अपने घर से। हाँ, भोजन आप अगर कराएंगे ना भैया, वो व्यक्ति कभी आपको नहीं भूलेगा। अगर कोई व्यक्ति आया है, आपने अगर उनको भोजन कराया, तो अगर वो दर्शन करने भी आया ना भूतेश्वर नाथ जी का, तो एक बार आपको याद जरूर करेगा कि गरियाबंद में फला व्यक्ति के यहाँ मैंने प्रसादी प्राप्त किया था, मैंने भोजन किया था। अन्न में वो शक्ति होती है, अन्न सहजता से अपना बना लेता है। हाँ। एक घटना बताऊं मैं आपको, नाम नहीं बताऊंगा उस व्यक्ति का। बंटवारा होना था उस परिवार में, खूब विवाद हुआ। कुछ परिवार के जन आए उनके साथ, जो छोटा भाई था उनके परिवार से कुछ लोग आए बंटवारे करने के लिए। तो उनका जो बड़ा भाई था ना, जिनके यहाँ बैठ करके निर्णय होना था, उन्होंने कहा कि एक काम करो, बहुत दूर से आए हो, आप लोग बैठ करके बढ़िया भोजन कर लो। और पहले सबको बिठाया, विरोध तो था उनके प्रति, बढ़िया बिठा करके भोजन कराया, अपने हाथों से परोस करके भोजन कराया। और उनके बाद जब निर्णय ली गई, जब बैठी गई उस बंटवारे के लिए, तो जितने उनके छोटे भाई के साथ आए हुए थे ना, वो उनके छोटे भाई को ही कोसने लगे, तो दुष्ट है, तो गलत आदमी है, तुम्हारा भाई देखो कितना अच्छा है। अन्न के प्रभाव ने निर्णय बदल दिया। समझिएगा, अन्न में इतनी शक्ति होती है। तो मैं निवेदन करूं, आज मां ने व्रत किया और व्रत के कारण भगवान यज्ञ की उपासना हुई है और भगवान वामन जी का जन्म हुआ है। भगवान 8 वर्ष के वामन के रूप में भगवान का जन्म हुआ है। श्रवणायां श्रवणवाद सहायम मुहूर्ते अभिजीतः प्रभुः सर्वेन छत्रधाराताश्च चक्रस्य जन्म दक्षिणम्। आइए बड़े भाव के साथ बोले वामन भगवान की जय। वामन जी का जन्म हुआ भादो मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। वामन प्रभु का आगमन मध्य के 12 बजे। अच्छे की विशेष निवेदन करूं, भगवान के 24 अवतार हुए और जितने भी अवतार हुए या वो मध्य के 12 बजे हुए, रात्रि के 12 बजे। मध्य दिवस शीत नगामा पावन काल लोकुष्टाम। निवेदन करूं भैया, वामन जी का जन्म हुआ है, सबने वामन जी का स्वागत किया। वामन जी जब आए तो मां अदिति ने वामन जी को सुंदर कोपिन धारण कराया है। 10 दिशाओं के स्वामी ने भगवान को छत्र समर्पित किया, कुशा समर्पित किया है।
माँ अदिति ने वामन जी को वस्त्र धारण कराया है। सप्त ऋषियों ने कुशा और खड़ाऊ समर्पित की है। माँ उमा ने भिक्षा का पात्र समर्पित किया है। वामन जी भिक्षा लेने के लिए आए हैं और जब भिक्षा लेकर के वामन जी पधारे तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा इतने भिक्षा से कुछ नहीं होगा। मधुकरी भिक्षा प्राप्त किया गया। हाँ। और आज वामन जी भिक्षा लेने के लिए कहाँ गए? गुरुदेव के कहे अनुसार। कहा गुरुदेव कहाँ जाना है? कहा तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले कहाँ? राजा बलि जहाँ यज्ञ कर रहा है यमुना नदी के तट पर। और वामन जी राजा बलि के यज्ञ में प्रवेश कर जाते हैं। आइए आप और हम सब वामन जी का दर्शन करें। बोले वामन भगवान की जय। थोड़ा दोनों हाथ पसार करके बोले वामन भगवान की जय। और भगवान वामन जी कैसे हैं? छोटे छोटे भगवान वामन जी के चरण हैं, छोटे छोटे भगवान के कर हैं। शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है, मोती जैसे दांत है, टमाटर की तरह गाल है। और ऐसा सुंदर स्वरूप वामन जी का। आइए बड़े भाव के साथ भगवान बांके हैं और संतों ने गाया है। हो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, हो तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। हो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, हो तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। ओ तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, ओ तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, ओ तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा, तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा। ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक का बड़ी भाव से दिया। गाली जी
दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। वो तेरी बाकी अदाएं ने वो सावरे, तेरी बाकी अदा सभी गा लीजिएगा बड़े भाव से। वो तेरी तेरी अदाएं ने वो सावरे, तेरी अदा ने वो सावरे। वो तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। वो तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें दीवाना गा लीजिए बाबन जी को दोनों हाथ पसार कर। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जय हो। देखिए एकदम पास नहीं आएंगे, सभी सब उठ करके आ रहे हैं। सबकी इच्छा भी होती है कि भगवान वामन जी को हम भेंट करें, लेकिन मैं वामन जी को कमंडलू लेकर के हर जगह नहीं भेजता। मुझे ये अमर्यादित लगता है, क्योंकि भगवान की गरिमा है, इसलिए भगवान का स्थान सुनिश्चित हो। और आप सबको जो भी भेंट करना हो, आप हमारे आश्रम के साधक भिक्षा का पात्र लेकर के आ रहे हैं, आपको जो भी अर्पित करना हो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन दूर से ही खड़े नहीं होंगे, अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। गा लीजिएगा बड़े भाव से। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा। मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा। मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू। वो तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है। वो मुझे होश है ना करार है, मुझे होश है ना ख्याल है। वो तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। वो तूने हमें भी आशिक बना दिया। तूने हमें भी आशिक बना दिया। वो तेरी बाकी अदाएं ने वो सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे। वो तेरी तेरी अदाएं ने वो सावरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सावरे। वो तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। वो तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें दीवाना। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। जय हो।
बोली वामन भगवान की जय हो। मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरे हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, वो तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, जो हल्का हल्का सुरूर है, वो सब तेरे नजर का कसूर है, मेरी नजर का कसूर है। वो तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। वो तेरी बाकी अदाएं ने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी अदाएं ने वो सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, वो तेरी बाकी अदाएं ने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, वो तेरी टेढ़ी अदाएं ने वो सावरे, तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे, वो तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी तेरी छटा गया, तेरा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, वो तेरा बांका मुकुट तेरी बाकी छटा, तेरे बाका मुकुट तेरी बाकी छटा। वो तूने हमें भी जीना सिखा दिया, तूने हमें जीना सिखा दिया, तूने हमें भी जीना सिखा दिया, हमें जीना सिखा दिया, वो तूने हमें दीवाना बना दिया, हमें दीवाना बना दिया, वो तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ बड़े भाव से बोली वामन भगवान की जय हो, बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामना मेरे वामना, अच्छा भगवान किस किस को अपने लग रहे हैं तो गा लीजिएगा, सभी कहिएगा मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामना मेरे वामना, ओ मेरे वामना मेरे वामना, 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 ओ मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामना मेरे वामना, ओ तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने वो सावरे, तेरी गाने से बड़े भाव से सावरे, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया। तूने हमें भी आशिक बना दिया। बोले वामन भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले आज के आनंद की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम,
तेरी तेरी अदाने ओ सावरे तूने हमें दीवाना बना। भगवान का रूप ही ऐसा है भैया कि कोई भी भगवान को एक बार देखे तो भगवान के स्वरूप में बिक जाए। जब बलि राजा ने भगवान को देखा तो स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माय हि परिवायते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यन्ते तव पुरधनम। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। खूब स्वागत किया। वामन जी सन्मुख आए, बलि राजा ने स्वागत किया और चरणों में शीश रख दिया। कितना सुंदर भाव है। वामन देवता कौन है? बोले ब्राह्मण है। और जब कोई विप्र, कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई वैष्णव जन जब हमारे घर आते हैं तो चाहिए जो घर का जो मुखिया होता है ना, उनको स्वयं जाकर के स्वागत करना चाहिए। स्वयं जब कोई श्रेष्ठ जन आ रहे हैं ना आपके यहाँ, तो ये मत कहिएगा अपने घर के काम करने वाले नौकर से कहा कि जाओ लेते आना उनको, स्वयं जाइए। हाँ। और एक बात कहें आपको, बलि यज्ञ कर रहा है, आप यज्ञ कर रहे हैं। अगर आपके घर कोई ब्राह्मण जन आ रहे हैं, कोई संत जन आ रहे हैं, कोई वैष्णव जन आ रहे हैं, कोई भगवान का भक्त आ रहा है, तो समझिए भगवान ने यज्ञ का फल आपको इसी रूप में प्रदान किया है। हाँ। संत का दर्शन ही आपके यज्ञ को संपन्न कराएगा। बड़े भाग्य की बात है जब मिलने आवे संत, और संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। संत का मिलना ही सभी कष्टों का अंत कर सकता है। आज पधारे हैं वामन जी आए। वामन जी से प्रार्थना किया बलि राजा ने, कहा कि महाराज क्या चाहिए बताइए। गा कांचनम गुणवत धाम पृष्ठः तथा नपे यमुना च विप्रकन्या ग्रामं समृद्धम अस्तु रगाय गजाय वारथम स्तत्राहं संप्रति तच्छ। क्या कहा महाराज, क्या चाहिए आपको? का कांचनम गुणवत धाम पृष्ठ, स्वर्ण का महल बना करके आपको दे दे। ए ब्राह्मण देवता, मांगिए क्या चाहते हैं? क्या 200-400 एकड़ आपको जमीन दे दे, या 2-4 गांव आपके नाम में रजिस्ट्री करा दे? क्या चाहिए महाराज? ग्रामम समृद्धम अस्तु रगाए गजाए, हीरे पन्ने पुखराज, क्या चाहिए? और आप अगर कहें ना महाराज, तो एक सुंदर ब्राह्मणी से आपकी शादी करा दे। वामन जी ने कहा ये सब कुछ नहीं चाहिए। वामन जी ने कहा थोड़ी सी जमीन मिल जाती। बलि राजा ने कहा बगल वाले गांव की रजिस्ट्री आपके नाम में है महाराज, ये आपका होगा। वामन जी ने कहा इतना जमीन नहीं भैया, 3 पग भूमि, 3 पग, वो भी मैं अपने पैर से नापूंगा। बलि राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसी इनकी हाइट है वैसी इनकी बुद्धि भी है। आज हमसे 3 पग भूमि मांग रहा। बलि राजा ने कहा चलो ठीक है महाराज, अब आप क्या, चलो दिया। वामन जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, बिना संकल्प के ब्राह्मण कुछ भी नहीं लेता है। क्या पता बीच में मुकर जाओ या ना दो। कहा महाराज हम पर भरोसा नहीं। बोले नहीं भैया ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारे नियमों में है। अच्छा एक प्रार्थना आप सबसे करूं मैं, बिना संकल्प के कोई भी दान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण ने बड़ी सुंदर बात कही है। पद्म पुराण कहता है संकल्पेन बिना राजन यान्ति चित्त कुरुते नरः पुलस्य इत्तल्पकं तस्य अर्धक्षरम भवेत। क्या कहा? संकल्पेन बिना राजन, बिना संकल्प के किया हुआ दान आधा फल देता है। आपने अगर 100 दिया है ना, तो वहां एंट्री होगी 50 की। इसलिए संकल्प जरूर करिएगा, संकल्प से ही दान करें। अब तो संकल्प जब लिया गया तो शुक्राचार्य जी को कहा गुरुजी मंत्र पढ़िए। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देखा,
और शुक्राचार्य जी ने देखा क्या, ये छलिया आया है छलने के लिए। शुक्राचार्य जी ने कहा ये छलिया है, ये विष्णु है, इनको कुछ मत दो, ये पूरा निचोड़ने आया है, तुम्हें लूटने आया है। बलि ने कहा कौन महाराज? कहा ये विष्णु है। बलि ने कहा धन्य है गुरुदेव, सारी दुनिया भगवान से मांगती है, आज भगवान मेरे से मांग रहे हैं, मैं तो अवश्य दूंगा गुरुजी, अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी की बात नहीं सुनी बलि ने, तो शुक्राचार्य जी नाराज हो गए और बलि को छोड़ करके चले गए। हम जो कथा सुनते हैं ना कि शुक्राचार्य जी जब दान करने लगे बलि, तो जल जब सिंचित करने लगे तो शुक्राचार्य जी मक्खी बंद करके घुस गए थे। इधर मक्खी का आंख फूटा, इधर शुक्राचार्य जी की आंख फूटी, फूल का डंठल भगवान ने घुसाया। ये भागवत जी की कथा नहीं है, समझिएगा। क्या भगवान किसी संत के आंख फोड़ेंगे? क्या हो रहा है बेटा? निवेदन करो। तो शुक्राचार्य जी ने त्याग किया, चले गए। आज बलि ने देने के लिए संकल्प किया, जैसे संकल्प छोड़ा, मांगने के समय भगवान बामन थे, मापने के समय भगवान विराट हो गए। अब मापना चाहते हैं तो भगवान का शीश छूने लगा, आकाश मंडल ऊपर छू रहे हैं और भगवान ने अपने चरण उठाए हैं, 7 लोगों को नापा है। भूलोक, भुवनलोक, सप्तलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। एक पग में भगवान ने दूसरा पर उठाया, नीचे के 7 लोक को नापा, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। अब पुनः तीसरा पर उठाया, अब तो 14 भुवन नाप ही चुके हैं भगवान, अब क्या देख? बलि देख रहे हैं भगवान को। भगवान ने कहा बलि क्या है तुम्हारे पास? बलि चुपचाप खड़े हैं। कहा कुछ नहीं है। गरुड़ से कहा गरुड़ बांध ले बलि को। हार गया वचन अपना। बलि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, देने वाले के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी देने वाला बाकी है प्रभु, इसलिए अपने तीसरे चरण को पादम तृतीयम कुरु शिष्पे में निजम, अपना तीसरा चरण में शीश पर रख दीजिए। और भगवान ने बलि के शीश पर अपने चरण रखे, समझिएगा। अच्छा, बलि ने शीश पर ही चरण क्यों रखवाया? विचार करें। बलि कंधे पर भी रखवा सकते थे, पीठ पर भी रखवा सकते थे, शीश पर क्यों रखवाए? कारण यही है भैया कि जो दातापन का भाव होता है ना हमारे जीवन में, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यही बुद्धि पर उपजता है, बुद्धि पर। और देनेपन का भाव भी इसी बुद्धि में उपजता है। परम श्रद्धेय श्री डोंगरी जी महाराज कहते हैं, दाता को दीन होकर के दान करना चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागे। ये भाव से अगर आपने दान किया है तो भगवान आपके एक छोटी से छोटी वस्तु को भी स्वीकार कर लेंगे। अगर आपने मैं समझ करके अगर दान किया ना तो करोड़ों भी अर्पित कर दोगे, भगवान देखेंगे तक नहीं। दाता को दीन होना चाहिए, इसलिए शीश पर चरण रखवाया। अच्छा, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, बलि ने भगवान को देखा तो मन का दान पहले ही कर दिया था। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ये ब्राह्मण, मन को पहले दे दिया था। 2 पग में बलि के धन नाप लिए है, अब 1 पग और बच गए थे, तन। बलि ने कहा प्रभु, अपने तीसरे पग में मेरे तन का भी दान आप ले लीजिए। तो अब तीनों दान कर दिया, तन मन धन प्रभु तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जय, यही कहते हैं तन मन धन प्रभु तेरा। लेकिन हम क्या कहते हैं बताएं? तन मन धन प्रभु तेरा, ये गाड़ी मेरा। यही प्रार्थना होती है, तन मन धन प्रभु तेरा, ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा। कहते कुछ और है, होते नहीं।
एक व्यक्ति भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, प्रभु नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, न विद्या है न बाहु है न बल है न खर्च करने के लिए पैसे। भगवान से कह रहे हैं, बगल में उनका मित्र है, झूठ बोलता है भगवान से, अभी अभी जमीन बेचा है, 20 लाख रुपए बैंक में है? तो जब वो प्रार्थना करने लगा ना, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मित्र ने कहा 20 लाख है बैंक में, सब जानते राम। भगवान को झूठ कहता है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। संसार के लोग ऐसे ही हैं, जैसे कहते हैं वैसे रहते नहीं हैं। हाँ, वाणी कुछ और कह रही है, जीवन कुछ और कह रहा है। हाँ, एक 6 फुट का आदमी भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुँह सम दीन अन दीन हित, तुम समान रघुबीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है। हे प्रभु मेरी सभी अवगुण दूर करिए। 6 फुट का आदमी था, पीछे से 5 फुट का आदमी भगवान को देख नहीं पा रहे थे, तो 5 फुट के आदमी ने पीछे से थोड़े से हाथ लगाया, भैया थोड़ा बगल हो जाते तो हम भी दर्शन कर लेते। और जैसे हाथ लगाया, ये आदमी गर्म हो गया। क्या कह रहा है? मुझे हटा रहा है तो जानता नहीं मैं कौन हूं? ये जो मंदिर बना है ना, 50 लाख रुपए मैंने दिए मंदिर में, जमीन मेरा है। हाँ, कल से मंदिर आना जाना बंद करवा दूंगा तुम्हारा। पीछे वाले ने कहा, भैया इसका मतलब जो आप कह रहे थे वो नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि मौसम दीन दीन हित, मतलब आप दीन नहीं है, आप तो दाता है। समझिएगा, जो हम कहते हैं वैसे नहीं रहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, बलि को भगवान ने स्वीकार किया। और एक बात कहें हम सबसे, शारीरिक बल, बौद्धिक बल और ज्ञान बल से अधिक अगर कोई श्रेष्ठ बल है तो प्रेम बल श्रेष्ठ होता है। प्रेम बल से ही भगवान को अपना बनाया जा सकता है। और बलि को सुतल लोक का राज्य दिया भगवान ने। आज भी बलि जीवित है। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य भीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैति चिरंजीविनः। 7 चिरंजीव बलि भी आज भी है, और भगवान सुतल लोक में आज भी हैं। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आगे भगवान ने अमृष की एकादशी के व्रत को पूर्ण किया। एकादशी, अमृष एकादशी रहते हैं, और एकादशी 1 वर्ष करने का संकल्प था। एकादशी ध्यान से सुनिएगा, जितने वैष्णव जन जो एकादशी रहते हैं, कभी कभी ये भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है कि द्वादशी लग चुकी है, कहीं त्रयोदशी न लग जाए। कभी कभी हमको पता नहीं चल पाता कि द्वादशी त्रयोदशी कब लग रही है, कि हम द्वादशी कब लग रही है, हम पारण करें, कहीं त्रयोदशी के पहले हमको पारण करना है। कभी कभी मन में संशय होता है। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जिस दिन आप एकादशी रहते हैं, मैं तो कहूं गृहस्थ को शेष एकादशी रहना चाहिए। जैसे आप और हम सब हैं शेष, जैसे 2 बार एकादशी पड़ जाता है, हाँ, शेष एकादशी जैसे दूसरे दिन का जो एकादशी होता है, वैष्णव नाम रहना चाहिए। और आप पारण कैसे करें? सुबह जब ठाकुर जी का स्नान करें तो द्वादशी के दिन आप तुलसी का दल और चरणामृत धारण आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, जिनसे आपको पारण का दोष नहीं लगेगा। क्योंकि चरणामृत लेना पारण भी है और नहीं भी है। समझिएगा। फिर आप अन्न कितने भी समय ले रहे हैं, प्रयास करिए सुबह आप ठाकुर की पूजन करें, चरणामृत जरूर ले, यही आपका पारण कहलाएगा। एकादशी का व्रत हम, और एक निवेदन करूं, एकादशी का व्रत प्रयास करिए करने का। हाँ, जितने भी वैष्णव संप्रदाय के अनुगामी हैं, हम सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। बच्चे अगर 5 साल से अधिक के हैं, प्रयास करवाइए एकादशी का व्रत करने का। हाँ, 5 साल के पहले बच्चे हैं, उनको छूट बताया है। 80 साल के अधिक छूट किया गया है, लेकिन बीच की अवस्था एकादशी, कुछ ना कुछ व्रत हो, एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आपने तुलसी धारण की है,
अगर आप वैष्णव परंपरा को मानने वाले हैं। हाँ। एकादशी का व्रत नहीं रहना भी अपराध माना गया है, अगर आप वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं तो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान ने अमरीश पर कृपा की, आगे सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान मत्स्य का रूप धारण करते हैं। बोले मत्स्य भगवान की जय। भगवान ने सूर्य वंश में राजा सगर हो गए, सगर के पुत्र अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथी, भगीरथी से खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से ऐसे कई वंशों के बाद राजा अज हुए सूर्यवंश में। और सूर्यवंश में शुरू से ही पुत्र की समस्या बनी हुई थी। राजा अज ने खूब यज्ञ किया, और जब राजा अज ने यज्ञ किया फिर भी संतान नहीं आ रहे थे। एक दिन जब यज्ञ करवाया, अपने घर में ध्यान से सुनेंगे, तो वशिष्ठ जी को उस यज्ञ का दान करने लगे। बहुत से हीरे जवाहरात पन्ने पुखराज गुरुदेव को दिया राजा करके। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, यह तुम्हारे प्रजा की संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति क्या है ये बताओ, वो मुझे चाहिए। उसी समय राजा अज ने निर्णय लिया, अब मैं मेहनत करूंगा, जो मुझे मिलेगा वह मैं दान करूंगा गुरुदेव को। और राजा अज ने मुकुट उतारा, चले गए सीधे जंगल लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट करके लाए हैं, लकड़ी को बेचा, कुछ पैसे मिले, गुरुदेव को ले जा करके दिया है। कहा गुरुदेव ये धन है जो मेरी मेहनत के है। वशिष्ठ जी तो खुश होकर के चले गए, लेकिन जब वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने जब सुना कि राजा अज ने 2-4 सिक्के थमा दिए इतने बड़े यज्ञ के बदले, बड़ा क्रोध आया। और अरुंधति जी ने, वशिष्ठ जी की पत्नी जी ने उस धन को फेंक दिया। कहा कि पैसे को नहीं लेना, शर्म नहीं है? चक्रवर्ती सम्राट इतना सदान करता। कुछ समय बीतने के बाद जिस स्थान पर वह धन फेंका गया था, वो चंद सिक्के फेंके गए थे, वह स्थल चमकने लगा था। राजा जी को पता चला कि हमारे राज्य में एक स्थान है जो चमक रहा है। राजा जी ने कहा उस स्थान की खुदाई कराई जाए। खुदाई कराया गया, एक सुंदर सा रथ बाहर निकला उस खुदाई से। पुनः खुदाई कराई गई, पुनः दूसरा रथ बाहर आया। रथ निकलता गया, ऐसे 9 रथ बाहर आए। फिर से जब खुदाई कराई गई तो एक और दिव्य रथ बाहर आया, जिसमें एक बच्चा था, एक बालक था, जो बालक जीवित था। जैसे रथ पर था, अचानक अज ने स्पर्श किया, वो बालक रोने लगा। और जब रोने लगा, राजा अज ने कहा यही भगवान की कृपा है, और यही बालक 10वें नंबर के रथ से बाहर आया है, इसलिए इस बालक का नाम दशरथ पड़ा है। बोले दशरथ महाराज के। और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। राजा दशरथ के संतान नहीं थे तो गुरुजी के पास गए थे, और जब गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, पुत्रिष्टि यज्ञ करो, तो पुत्रिष्टि यज्ञ की गई श्रृंगी ऋषि को बुला करके। श्रृंगी ऋषि कहाँ है बताएं आपको? ये अभी सिहावा नगरी में कथा हुई थी इससे पहले। श्रृंगी ऋषि का एक स्थान है, श्रृंगी ऋषि ने पुत्रिष्टि यज्ञ किया। और एक विशेष निवेदन करूं, सिहावा नगरी में श्रृंगी ऋषि पर्वत है, और उस आज भी प्रमाण है ऐसा, जिनके संतान नहीं हो रहे हैं वह उस स्थान पर जाकर के यज्ञ करे, भगवान जरूर सुनते हैं उनके। हाँ, आज भी ऐसा प्रमाण है। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ में शर्त रख दी, कहा महाराज तुम्हें तो पुत्र मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? राजा दशरथ ने कहा क्या चाहिए? श्रृंगी ऋषि ने कहा तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करोगे तब मैं यज्ञ करूंगा। और राजा दशरथ की पुत्री हुई जिनका नाम हुआ शांता, जिनके साथ राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह किया। यह सुमित्रा से हुई थी भैया शांता। जब डोली से आ रहे थे ना राजा दशरथ और सुमित्रा, तो राजा दशरथ एकांतवास करने लगा शांता के साथ।
देवताओं ने श्राप दे दिया दशरथ को। कहा अभी हाथ के कंकन नहीं छूटे हैं और तुम्हारे मन में काम वासना जगा। जाओ राजन, आज आपको हम श्राप देते हैं, अब तुम्हारे एक भी संतान नहीं होंगे। इसलिए राजा दशरथ के संतान नहीं थे। राजा दशरथ और सुमित्रा से एक पुत्री ने जन्म लिया था जिनका नाम हुआ शांता। राजा दशरथ ने बदनामी के डर से, अपयश के डर से अपने मित्र रोमपात के पास शांता को रखा था। बड़ी विस्तृत कथा है, राम कथा, रामचरित, अनेक कथाएं हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ के ही कारण आज भगवान यज्ञ नारायण खीर लेकर के प्रकट होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा दशरथ ने खीर बांटा है सबको। सबसे पहले जो खीर मिला था उनको कौशल्या को दिया। माँ कई विचार करने लगी कि कौशल्या अम्बा को ये खीर मिल गया, मतलब राजा दशरथ कौशल्या जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। अच्छी एक बात बताएं आप सबको, आजकल भी एक दशा बनती है। हाँ, क्या दशा बनती है? जैसे किसी को हमने एक पुष्प भी दे दिया, कभी ऐसा होता है जैसे 4 शिष्य खड़े हैं, किसी को एक पुष्प दे दिया तो सब उन्हीं की ओर देखें, हाँ महाराज जी का विशेष है ये। कभी ऐसा मन में आता है? वैसे ही माँ कौशल्या कई के मन में आया। माँ कई विचार करने लगी, कहा कि राजा दशरथ का प्रेम कौशल्या से ज्यादा है। अब जो आधा खीर बची थी फिर से उनका आधा किया। अब कई को लगा कि हमें मिलेगा, लेकिन फिर से कौशल्या। अब तो माँ कई के दिमाग खराब। अब जब खीर मिला ना तो माँ कई ने नहीं रखी, उनको जमीन पर रख दिया। और इसी खीर को जो दूर में रख दिया गया था, इसी को एक चील अपने दांतों से दबा करके उड़ गई। और माँ अंजना तपस्या कर रही थी पर्वत में। माँ अंजना के हाथ में इसी खीर को ले जाकर के रखा है। माँ अंजना ने प्रसाद समझ के स्वीकार किया, दिन से हमारे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले हनुमान जी महाराज की। ये कथा रामचरितमानस के लोग विचार कर, रामचरितमानस की कथा नहीं है भैया। दरअसल ये जो चील थी ये अप्सरा थी सुवर्चला नाम की। इनसे एक भूल हुआ था ब्रह्मा जी की सभा में, जिनके कारण इनको शाप मिला था चील होने का। जब क्षमा मांगी तो कहा कि एक काम करना, हनुमान जी के जन्म का कारण बनना, चीलपन से मुक्ति मिल जाएगी। ये कथा आनंद रामायण के सारकांड की कथा जो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। तो मैं निवेदन करूं, आज जब इत नारी गर्भ में रही, सबके सब नारी गर्भ में रहे। और आज सभी माताओं ने 4 पुत्र को जन्म दिया है बड़ी भाव के साथ। बोले राघवेंद्र सरकार के जय, बोले लखनलाल के जय, बोले बलभद्र भगवान के जय, बोले शत्रुघ्न जी महाराज के जय, बोले भरत महाराज के जय, बोले अयोध्या धाम के जय, बोले सरयू नदी के जय। और कथा ऐसी आती है कि राम और लक्ष्मण साथ रहने लगे, भरत शत्रुघ्न साथ रहने लगे। बड़ा सुंदर भाव है कथाओं में। एक दिन विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी पधारे, राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के गए। और रास्ते में भगवान राम ने ताड़का का वध किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी कहने जपत दिन्ना। भगवान आगे यज्ञ की रक्षा करते हैं। आज भगवान पधारे हैं जनकपुर, और जनकपुर में भगवान का स्वागत हुआ। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। जनकपुर में भगवान पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं। हाँ, और जब पुष्प तोड़ने के लिए गए भगवान, माली ने भगवान को रोक दिया। क्यों? प्रभु आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? माली कहने लगे, बगिया बीच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्या बाग उजाड़ने जा रहे हैं? तो हम तो केवल दल फूल लेने जा रहे हैं। माली ने कहा, हम ला करके दे रहे हैं ना आप। दल फूले तोड़े हम नहीं है,
राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा जाने क्यों नहीं दे रहे हो? कहा तुम्हारे भाई का जो स्वरूप है ना वो कमल के समान है। पद कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हाँ, हमें डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारे भाई के चेहरे इतने सुंदर हैं कमल के समान, कहीं भौरे आकर के ना बैठ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा इसकी चिंता आप मत करो, हम हिट स्प्रे लेकर के आए हैं, हम भगा देंगे सबको। माली ने कहा एक शर्त बस और है, फिर आप जा सकते हैं। बोले क्या शर्त है? जब बोलोगे सियाजू की जय, जब जानकी जी की जयकारा लगाओगे ना तब वो प्रवेश मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम तुम्हारी जानकी जी से हमें क्या मतलब, हम तो हमारे भाई का जयकारा लगाएंगे। राम जी ने कहा जयकारा लगा दो भैया, होने वाली भाभी है तुम्हारी जो नाम लिया जा रहा है। और लक्ष्मण जी ने जयकारा लगाया, बोले सिया मैया के, और जैसे जयकारा लगाया प्रवेश मिला। अच्छा एक निवेदन करें, भगवान ने फूल नहीं तोड़ा, गोस्वामी जी लिखते हैं फूल नहीं तोड़ा, लगे लेने दल फूल मुदित मन। अच्छी बात बताइएगा, ये डंगाल है जैसे हमारा हाथ, इनको कहेंगे तोड़ना। जैसे ये डंगाल है इनको कहेंगे तोड़ना। अच्छा इनको कहेंगे देना, यही है, इनको देना कहेंगे। अच्छा ले रहे हैं भगवान तो कोई देने वाला है तब तो ले रहे हैं, तो लगे लेने दल, भगवान ले रहे हैं, फूल मुदित मन। अच्छा एक बात बताइए देने वाला कौन है? अच्छा आप सबसे निवेदन करें, मां सिया का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ है। और ये जितने पेड़ पौधे हैं उन सबका जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ। तो मां सीता के क्या हुए? जितने पेड़ हैं पौधे हैं पुष्प के भाई हुए कि नहीं? एक जगह से जन्म हुआ। और राम जी के क्या हुए? अभी नहीं हुए, साले होने वाले साले। अच्छा कौन साला चाहेगा कि जीजा जी घर आए और उनको मेहनत करना पड़े? इसलिए पहले से लो जीजा जी भगवान लिए। आज भगवान राम जी की भेंट हुई माँ जानकी से, किशोरी जी से। आप सब नाम राम कथा सुने हैं, सुनते हैं। आज भगवान राम जी की भेंट हुई और भगवान राम जी को देख करके माँ जानकी ने कहा कि प्रभु आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। गौरी मैया से प्रार्थना की, मैया आप सब जानती हैं, मेरे मन की बात जानती हैं। माँ गौरी ने कहा चिंता मत कर, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे मन में रचा है। मन जाहि राचे मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। कैसा पति मिलेगा? स्नेह जानत रावरो। ध्यान से सुनिएगा, माँ ने आशीर्वाद क्या दिया? तुम्हें वो पति मिलेगा स्नेह जानत रावरो, जो तुम्हारे प्रेम को जानेगा समझेगा। कभी कभी हमें अपने प्रेम का प्रमाण देना पड़ता है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये बताना पड़ता है। लेकिन श्रेष्ठ प्रेमी, सच्चा प्रेमी वही है जो बिन कहे प्रेमी की भाषा को समझ जाए, जो उनके प्रेम को समझ जाए। माँ ने आशीर्वाद दिया और अब तो मैया तो चली गई, भगवान भी आए हैं। माँ भगवान विश्वामित्र के सन्मुख, तो भगवान राम जी विश्वामित्र से कहने लगे, गुरुजी। हाँ बोलो राम। गुरुजी वो अशोक वाटिका पुष्प वाटिका में ना जनक जी की बेटी आई थी जिनका नाम है जानकी, और गुरुजी वो हमें देख रही थी। अब थोड़ी ना कहे कि हम भी देख रहे थे, क्या कह रहे हैं? वो हमें देख रही थी गुरुजी। और समझ गए विश्वामित्र जी। कहा दोनों को आशीर्वाद दिया, उनको माँ गौरी ने आशीर्वाद दी और इनको स्वयं गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। किसी ने पूछा, बोले भगवान राम जी तो खुश हुए, लेकिन यहाँ लिखा है राम लखन सुन भय सुखारे। राम जी भी खुश हो गए, लक्ष्मण जी भी खुश हो गए। किसी ने कहा बोले लक्ष्मण जी क्यों खुश हो गए? बात तो राम जी की बन रही थी।
तो एक संत कहते हैं लक्ष्मण जी इसलिए खुश हुए कि उस सभा में, उस वाटिका में जानकी जी के साथ मैया उर्मिला भी आई हुई थी। राम जी माँ सीता को देख रहे थे और लक्ष्मण जी उर्मिला मैया को देख रहे थे, दोनों खुश हुए। आज जनक जी महाराज लेकर के गए हैं और खूब दर्शन कराया यज्ञशाला का। धनुष यज्ञ हो रहा है, यज्ञशाला का खूब दर्शन कराया। बड़ा सुंदर भाव है भैया। देखो महाराज कितना मणिकृत भवन है, यहाँ कितना सुंदर और चटाई बिछा हुआ है, मखमली चटाई कितनी सुंदर बिछी हुई है। देखो कितना स्वर्णकित मंडप बना हुआ है, कितने सुंदर मणि के खंभे सजे हुए हैं। और विश्वामित्र जी ने वहां का वाह कितना बढ़िया, कितना सुंदर, खूब तारीफ किया। एक बात कहें आप सबको, जिनके यहाँ अगर जाना हो ना, घर चाहे कैसा भी हो, तारीफ जरूर करना। हाँ, किसी के यहाँ अगर जाते हो ना तो तारीफ खूब करना चाहिए, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। अगर तारीफ नहीं करोगे ना तो चाय भी नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर कुछ गड़बड़ हो ना तो फिर घर जाने के बाद फोन करो, भैया वो थोड़ा बाथरूम का नल ठीक करवा ले। हाँ, वो थोड़ा ठीक नहीं करी, पहले से मत करना। हाँ। और इसलिए जैसे तारीफ हुआ सब मन सुनते मन से अधिक, सबसे ऊंचे स्थान दिया गया है। निवेदन करूं, धनुष तोड़ने की बारी आई, सबने अपना अपना प्रयास किया। बड़ी सुंदर सुंदर भाव है। धनुष तोड़ा गया, लेकिन धनुष तोड़ उठा भी नहीं कोई पाए। तोड़ना तो बहुत दूर की बात। हाँ। क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि ये शिव का धनुष है और शंभु सरासन डिगई न कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुष किसी सती के मन को डिगा नहीं सकता है, उसी प्रकार से शिव के धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता है। और जब कोई नहीं तोड़ पाया तो जनक जी महाराज बिगड़ गए। जनक जी ने कहा मैं जान गया, वीर विहीन वही मैं जाना। मैं जान गया कोई किसी ने छत्राणी का दूध नहीं पिया। वीर पृथ्वी विहीन वीरों से खाली हो चुकी है, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। अब जब सबको डांट पड़ी तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जो ट्राई कर चुके हैं उनको बोलो जाने के लिए, हमने तो ट्राई किया ही नहीं और हमें भेज रहे हो। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा अरे तोरऊ छत्र दंड जिमी तो प्रताप रघुनाथ। इस सड़े गले धनुष की बात करते हैं, उनको उठा करके 100 योजन दूर चला जाऊं, पूरे पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ फाड़ डालूं, रौंद डालूं, फोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा। राम जी डर रहे थे, जानते हो तो कहीं गुस्से में तोड़ ना दे। राम जी विचार कर रहे हैं, जानते हो शादी हमें करनी है, ये तोड़ देगा। राम जी ने इधर बुलाया, इधर आओ भैया, इधर आओ। बगल में बिठाया राम जी ने। क्यों लक्ष्मण, तुम तो जनक में उतर गए। आगे श्री लगा लेते, पीछे जी लगा लेते, श्री जनक जी कह लेते। तुम तो जनक ही जनक कह रहे हो, कौन है पता है? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु, होने वाले ससुर हैं हमारे, अभी से संबंध बिगाड़ रहे हो तो। गुरुदेव ने कहा कि राम उठो, धनुष का खंडन करो। और भगवान राम जी आए हैं, धनुष का खंडन करते हैं। माँ सीता के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान राम जी के विवाह हुए 4 के साथ। भगवान राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों के विवाह जनकपुर में ही हुए। जब राम और लक्ष्मण आए थे ना, तो जब बाद में बारात लेकर के भरत शत्रुघ्न आए तो सब यही प्रार्थना करने लगे, काश इन दोनों का भी ससुराल यही बन जाता जैसे राम जी की ससुराल बने। सुंदर विवाह हुआ है। कथा ऐसी आती है कि भगवान जब राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद मनाए। भगवान राम जी आए हैं। भगवान राम जी को राज तिलक देना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम जी को वनवास हुआ। भगवान वनवास गए, सुमंत साथ गया है। निखाद राज से मुलाकात हुई, सुमंत को भेज दिया गया। भगवान पंचवटी पर वास करते हैं। इधर दशरथ जी का निर्वाण पद हुआ है, इधर शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए। आज खरदूषण का वध किया प्रभु ने। रावण ने माया मृगा को भेजा है, मारीच को भेजा है।
और भगवान को उस माया मृगा के पीछे भेज दिया गया। लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा और इधर सीता का हरण रावण ने आकर के किया है। राम जी ने आकर के आश्रम को देखा, भगवान बड़े दुखित हुए। आगे प्रभु बढ़ते हैं, कबंध का उद्धार करते हैं। भगवान ने मां शबरी की कुटिया में जाकर के नवदा भक्ति सिखाई। पंपा सरोवर के समय पहुंचे हैं, नारद जी से भगवान की भेंट हुई, हनुमान जी से भेंट हुई है, सुग्रीव से मित्रता हुई है, बाली का वध हुआ है। भगवान ने अपने सभी सेनाओं को भेजा है सीता का खबर जनाने के लिए। हनुमान जी महाराज माँ सीता का खबर जना करके आए। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब चलना पड़ेगा। भगवान हनुमान जी चले, साथ में पूरी सेना चली। सेतु बंधन हुआ है, रामेश्वर की स्थापना की गई। लंका कांड प्रवेश करते हैं। जैसे ही सेतु बंधन पार किया, भगवान लंका पहुंचे, लंका कांड प्रारंभ हुआ, युद्ध हुआ है। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाद का वध किया। रावण सन्मुख है, 31 बाण संधाने भगवान ने। खैच सरासन सरोण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सहायक चले मानव खाल पनिस। 10 शीश को काट करके गिराया, 20 भुजाओं को काट करके गिराया। एक बाण रावण के पेट पर लगा है, रावण धड़ाम से जमीन पर गिरा। एक बार कहा राम, रावण की मृत्यु हुई। पुष्पक विमान लेकर के आया गया। मां सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। एक निवेदन करूं आप सबसे, सभी सनातनी ध्यान से सुनेंगे आप सबसे जो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। मां सीता की अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। हाँ, कई विधर्मी लोग कहते हैं, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले भगवान राम के ऊपर उंगली उठाते हैं। उनको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था कि उन्होंने अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा ले ली। प्रार्थना करो उन सबसे। दरअसल भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली ही नहीं। दर्शन करिएगा, पंचवटी में जब भगवान राम वास करते हैं, मां सीता के साथ संवाद करते हैं, भगवान राम ने मां सीता से कहा था कि सीता अब मैं लीला करने जा रहा हूं, इसलिए तुम अग्नि में वास करो। अग्नि। अच्छी बात बताइए, बहू सबसे अधिक सुरक्षित कहां रहती है? ससुराल में, हाँ कि ना? सबसे अधिक सुरक्षित। और भगवान सूर्य वंश है, और अग्नि देवता क्या है? ये सूर्य वंश के ही हैं। तो मां सीता को कहा कि तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नाशा। तुम अग्नि में वास करो, मैं निशाचरों का संहार करता हूं। जब मां सीता जब वापस आई तो भगवान ने अग्नि परीक्षा नहीं ली, अपनी सीता को पहले अग्नि में भेज दिया था। उसी अग्नि से मेरे राम ने मां सीता को प्राप्त किया है। परीक्षा नहीं है, अग्नि परीक्षा। अच्छा, कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि भगवान राम कैसे थे कि अपनी पत्नी को गर्भावस्था में त्याग दिया, एक धोबी के कहने पर। लौ कुश को मां सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में जन्म दिया। उन सबसे भी मेरी विशेष प्रार्थना है, मां सीता अकेले नहीं गई है। जब मां सीता गर्भवती हुई तो राम और जानकी वशिष्ठ जी के पास गए और प्रार्थना की, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूं, उनके पास रहना चाहती हूं। जनक जी ने मना कर दिया, कहा बेटी तुम यहां मत आओ, हाँ हम आ रहे हैं। जनक जी ने विचार किया, बेटी क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमारे साथ, मेरी और तुम्हारी मां के साथ एकांतवास करो? मां सीता की भी इच्छा थी कि मैं वन में रह करके अपने पुत्र को जन्म दूं, और ये सबकी रजामंदी के कारण हुआ है भैया। मां सीता अकेली नहीं थी वाल्मीकि जी के आश्रम में, जनक जी भी साथ थे, मां सुनैना भी साथ थे। हाँ, और ये मां सीता की इच्छा थी। समय आ गया था, मां सीता ने पृथ्वी में प्रवेश किया। हाँ, हम जो कई प्रकार की बातें करते हैं ना, सुनते रहते हैं, कई विधर्मी ऐसे जो हमारे रामचरितमानस को जलाते हैं, हम उनको कुछ नहीं कह पाते। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, ये बात उनको बताइए। हाँ, कल्पना थी। और मैं एक विशेष निवेदन करूंगा, मैं इस मंच में राजनीति करने नहीं बैठा हूं,
लेकिन मैं विश्वास से कहूंगा, व्यासपीठ से कहूंगा, कई वर्षों के बाद कोई साधु राजा हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए। कम से कम रामलला को हम राजा बनते तो देखे। हमारे धर्म से, हमारे धर्म को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार तो मिला। विचार करिएगा, अगर अभी सनातनी नहीं जग पाए तो और कोई नहीं आएगा आपको जगाने के लिए। अभी अगर हिंदुत्व को स्वीकार नहीं कर पाए, अगर सनातन को स्वीकार नहीं कर पाए, कोई नहीं आएगा आपको जगाने के लिए। इसलिए एक सनातन बोर्ड का निर्माण हो रहा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जितने यहाँ सनातनी बैठे हैं, जितने हिंदू बैठे हैं, सनातन बोर्ड का निर्माण हो रहा है, सनातन बोर्ड पास किया जा रहा है। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। अन्य अनर्गल मैसेज हम खूब व्हाट्सएप करते हैं, खूब फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन मैंने कईयों को मैसेज भेजा कि इसको आप अपने स्टेटस रखें या अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी परिवारजन या किसी निजी या किसी मित्र गण को भेजे। लेकिन दुख की बात क्या है बताएं, 40% भी स्टेटस नहीं रखा था। फालतू के मैसेज करने के लिए समय रहता है, लेकिन अपनी सनातनी की जब बात होती है ना, हमें क्या करना। अगर आज नहीं जग पाए ना भैया, तो जीवन में कभी नहीं जग पाएंगे। हमारे रामलला सरकार अयोध्या में विराजित है, और कितना बड़ा सौगात चाहिए हमें जीवन में। बस तेल, नमक, रोटी, दूध, इसी के पीछे जाते रहेंगे जीवन भर। इसी के अपने स्वार्थ के ही पीछे जाते रहेंगे कि देश को भी बचाने के पीछे रहेंगे। प्रार्थना है आप सबसे, धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। आप अगर सनातन की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो आपकी भी रक्षा सनातन करेगी। अगर आपने धर्म को छोड़ दिया, और एक घटना बताऊं मैं आपको, एक बकरी के पीछे कुछ भेड़ लग गए उनको मारने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, वो बकरी अपने प्राण बचाने के लिए भागी और एक अंगूर के खेत में जाकर के प्रवेश की। भेड़ों ने उनका इंतजार किया, ये कहां चली गई देखते हैं, और वह बकरी उसी अंगूर को खाने लगे। और खाते 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 दशा ऐसी हुई कि पूरा अंगूर खा गई। जो सघन जो अंगूर था वह जब हट गया तो भेड़ों ने उस बकरी को देख लिया, फिर उन पर झपटा मारी और उस बकरी को समाप्त कर दिया। ये बकरी और भेड़ की कथा नहीं, हम सनातनियों की कथा है। सनातन धर्म हम सबकी रक्षा करने के लिए है, लेकिन हम ही अपने सनातन धर्म की इज्जत नहीं करेंगे, हम अपने सनातन धर्म की इज्जत नहीं करेंगे, हम अपने धर्म के प्रति अगर निष्ठावान नहीं रहेंगे, तो एक दिन हमें भी समाप्त होना पड़ सकता है। हम भी समाप्त हो जाएंगे। और हम केवल जाति में बटे हुए हैं भैया, केवल जाति। कई अपने आप को जैनिज्म कहते हैं, कई अपने आप को बौद्धिज्म कहते हैं। मैं एक निवेदन करूं, जैन धर्म की स्थापना करने वाले कौन? ऋषभदेव जी महाराज से जैन धर्म प्रकट हुआ है। ऋषभदेव जी कौन है? भगवान के 24 अवतार में एक अवतार ऋषभदेव जी का। बौद्ध जी कौन है? बुद्ध 23वें अवतार है भगवान का। और निवेदन करूं मेरे भाई बहन, हम अगर अभी नहीं जगे ना तो कभी नहीं जग पाएंगे। कोई अपने आप को बनिया कह रहा है, कोई अग्रवाल कह रहा है, कोई अपने आप को यादव कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये गैर हिंदू है, ये हमारा हिंदू नहीं है। हमें तो आज तक से समझ नहीं आया कि गैर हिंदू किसे कहते हैं। हम उन भाइयों को छोड़ देते हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, और जब वो हमारे धर्म को छोड़ करके जब अपना धर्म बदलते हैं तब हमको दुख लगता है। हमसे दूर होने के कारण हम स्वयं हैं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे हाथ जोड़ करके, सनातन में धर्म में 4 भाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भाई हैं एक दूसरे के। एक दूसरे के साथ जब तक से हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक से हमारा सनातन सुदृढ़ होने वाला नहीं है। एक संत ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती,
कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। प्रार्थना करूं आप सबसे, आज भगवान राघवेंद्र सरकार पधारे हुए हैं, आज भगवान राम का राज तिलक हो रहा है। आइए आप और हम सब भी गरियाबंद की पवित्र भूमि में भगवान जी का राज तिलक करें बड़ी भाव के साथ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम गाली आएंगे। जगा राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम गली जगह बड़ी भाव से एक बार कह दीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, गाइएगा। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गाली जगह बड़ी भाव से। सन्ना जी 5 किसी बुजुर्गों को या परिवार से बुला लीजिए और राम जी का राज तिलक करेंगे। हमारे आचार्य जी पहले करेंगे वशिष्ठ के रूप में, फिर आप 5 को बुला लेंगे और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे गरियाबंद में राम राज्य की स्थापना जो हो रही है, सिन्हा परिवार के द्वारा इस आयोजन में राम राज्य की स्थापना हम सब मिलकर के बड़ी भूमते हुए बड़ी भाव के साथ। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा।
ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। प्यारी प्यारी सीता प्यारी प्यारी सीता, प्यारे प्यारे राम आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी सीता, प्यारे प्यारे राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। यह है रामचरितमानस। आइए प्रवेश करते हैं दसम स्कंद में। भगवान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित जब जब अधर्म बढ़ने लगता है तब तक धर्म की स्थापना करने भगवान पधारते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। हरे कृपा निधि सजन तेरा, हरि कृपा निधि सजन तेरा। परम पवित्र पावन नगरी है मथुरा। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन जी। उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ कंस। कंस जब जन्म लिया तो उग्रसेन जी ने देखा कि ये पुत्र अच्छा नहीं है, क्योंकि जब जन्म लिया तो अपशकुन होने लगा। तो कंस को यमुना जी में बहा दिया। कंस को सूर्यसेन जी ने लालन पालन किया है कंस का। कंस जब बड़ा हुआ तो उनको पता है कि ये मेरे पिता हैं। पंडित जी ने बताया उग्रसेन तुम्हारे पिता हैं। कंस ने आकर के अपने पिता को आसन से नीचे उतार दिया और स्वयं राजा बन गए। कंस की एक बहन है जिनका नाम है देवकी। बैठ जाएंगे, 5 मिनट विराज जाइएगा। भगवान का उत्सव, भगवान का जन्म उत्सव आप और हम सब मिलकर के मनाएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार के जय। आज कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ किया और जैसे वसुदेव के साथ विवाह हुआ है, कंस स्वयं छोड़ने के लिए गया। रथारूढ़ हुए कंस गड़गड़ गड़गड़ रथ आगे बढ़ने लगे। जैसे मथुरा से बाहर निकले थे अचानक आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू तूने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी बहन का, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने जो सुना, बहन की चोटी पकड़ करके मारना चाहा। उस देव ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा। आकाशवाणी ने यह कहा है कि देवकी का 8वां गर्भ काल है। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि देवकी काल है। मैं वचन देता हूं जो भी संतान होगा ला करके मैं आपको समर्पित कर दूंगा। और कथा ऐसी आती है कि कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डलवा दिया और कारागार में देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। जय जय विराजी। 6 को समाप्त किया कंस ने। 7वां गर्भ ठहरा देवकी का संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में भेजा गया और रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ बलभद्र जी महाराज। बोली बलभद्र भगवान के जय। इधर माँ देवकी विचार करने लगी, अब मेरा कौन है। अब तो भगवान को बुलाने लगी, प्रभु अब केवल आप ही हैं, नाथ अब कृपा करिए, अब कृपा करिए। दुख अधिक बढ़ गया। भगवान के कानों तक देवकी के आर्त वंदन क्रंदन जब सुने भगवान ने, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई हुई है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है। दिशाएं स्वच्छ हुई है। आकाश
निर्मल हुआ है, नदी के जल पवित्र हुए हैं। होने में पहुंची भौरे गुनगुनाने लगे हैं, महात्माओं का हृदय प्रसन्न हुआ है। पवित्र समय आया है, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्य के 12 बजे देवकी के सन्मुख भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट होते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, स्तुति गाई गई, वंदना गाई गई। भगवान ने कहा कि वंदना ही ना गाओ। हाँ, देवकी मैया ने कहा प्रभु वंदना नहीं गाएंगे तो क्या करेंगे? आपको तो बेटा बन करके बुलाए थे, आप तो बाप बन करके आ गया। इतने बड़े हाथ में शंख गदा पद्म धारण किए हुए, कैसे गोद मिलेंगे आप? भगवान ने कहा ठीक है, भगवान छोटे बने, भगवान बालक बने। हाँ, और जब भगवान बालक बने तो भगवान ने कहा मुझे पहुंचा दो गोकुल, क्योंकि मैं छोटा हूं, अपनी रक्षा नहीं कर सकता। और भगवान को पहुंचाया गया शीश पर धारण करके। वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं, पैर की बेड़ी, हाथ की हथकड़ी टूट गई। आगे बढ़ते हैं, 20,000 सैनिक सो गए, जेल के किवाड़ टूट गए, ताले टूट गए। यमुना जी प्रवेश करके गोकुल पहुंचे हैं। भगवान को यशोदा मैया के बगल में सुलाया। वहां जो पहले जन्म ली हुई पुत्री है उनको शीश पर धारण करके लेकर के आए हैं। जैसे जेल के अंदर प्रवेश किया, हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी लग गई। यह कन्या जोर से रोई, कंस का आगमन हुआ। कंस कन्या को पटकना चाहते हैं उठा करके, कन्या हाथ से छूट गई, अष्टभुजी स्वरूप ले लिया। बोलिए कांसा मैया के जय। और मैया ने कहा रे पापी कंस, तू मुझे क्या मरेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और जो कंस ने जो सुना, देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगी, देवकी वसुदेव को मुक्त किया। आइए आप सबको ले चलते हैं गोकुल। जब से मैया यशोदा गर्भवती है, कितने साल की है मैया? 75 वर्ष की है। जब से मैया गर्भवती है तब से मैया यशोदा की दो ननंद थी, नंदा और सुनंदा। हाँ, नंद बाबा के दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। अच्छा, ये जो ननंद होते हैं ना, यही सब समय को देखते रहते हैं, कब भाभी के यहाँ काम पड़े और कब हमको मेवा मिले, कब सेवा करे। आज प्रातः जब जगी तो सुनंदा ने देखा क्या कि मैया यशोदा अभी तक जगी नहीं है। सुनंदा गई तो अचानक देखा क्या, मैया यशोदा के बगल में कोई सोया हुआ है। अब ये पता नहीं सोया हुआ है कि सोई हुई है, क्योंकि सुनंदा के मन में भय क्या था? यशोदा मैया ने कहा था, यशोदा मैया गर्भवती थी, यशोदा मैया ने कहा सुनंदा अगर लड़का हुआ तो 9 लखा हार तुमको मिलेगा, या सोने का कंगन बना करके मिलेगा। अब इसीलिए सोच रही है कहीं कंगन कैंसिल ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए। 11 बार हरि शरणम कहा, कहीं लाली ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए। और जैसे चदरिया को हटा करके देखा, चेहरा ही देखा, फिर बंद कर देती थी, कहीं लाली ना हो जाए। फिर रहा नहीं गया, जब पूरा चादर हटाया तो देखा क्या, वो बोले नंद के लाला की जय। थाली को टन 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 बजाते हुए दौड़ी है सुनंदा, सीधे गई नंद बाबा के पास। कहा भैया 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 भैया, आपने 11 महीने तक जो ब्राह्मणों को भोजन कराया है, इन सब का फल आपको मिल गया है। यज्ञ का फल मिल गया, दान का फल मिल गया। क्या हुआ? आपके यहाँ लाला भयो है। अब तो नंद बाबा थे 75 साल के, जैसे सुना 16 साल के हो गए। पीली बगलबंदी, पीली धोती, पीला पेटा पहने, माथे पर चंद्र लगाया और गए सीधे गुरु जी के पास। भगवान की कृपा, गुरु सांडिल कहाँ गए वहां, सांडिल जी के पास गए, प्रार्थना की और नाई को बुलाया और नाई से कहा कि जा नाई दे दे दोहाई पूरे नगर में, हमारे यहाँ लाल भयो। नंद के यहाँ किनका जन्म हुआ है? नंद के, जोर से कहिए, नंद के। पीछे को पीछे वाले नहीं कह रहे, नंद के जय कन्हैया, हाथी घोड़ा जय कन्हैया। आप लोग भी चलेंगे उत्सव में? हमारे नंद बाबा, हमारी यशोदा मैया, हमारे सोहन सिन्हा जी और आपके धर्म पत्नी, आप सब बधाई दें। और आप सब बधाई के लिए आए, वृंद वृंद सब चले लोग आई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई।
हम कहेंगे नंद बाबा आपको, आप सभी दोनों हाथ पसार करके कहिएगा बधाई हो। आप लोग खड़े हो जाए, आप सभी नहीं, आप दोनों हाथ पसारेंगे। हम कहेंगे नंद बाबा आपको, आप सभी कहेंगे बधाई हो। नंद बाबा आपको, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं देंगे बधाई। हाँ देखो नंद बाबा को दे रहे हैं भैया बधाई। हाँ जो बधाई ना दे भगवान उनका जो करे। हाँ नंद बाबा आपको, यशोदा मैया आपको, सिन्हा परिवार आपको, गरिया बनवासियों आपको, थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हो। हरी भी दे दे मैया कंगना
हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। देखिए नंद बाबा जी, पीछे सबको मिलना चाहिए, जिनको ना मिले वो सिन्हा परिवार से शिकायत जरूर करिएगा। सबको मिलना चाहिए और बड़ी भाव के साथ नथनी की नथनी की नथनी की करते गढ़ाई, हो नथनी की करते गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की करते कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हो नथनी की करते गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की करते कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई हो। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। नथनी की नथनी की नथनी की नथनी की करते गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की करते कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की करते गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की करते कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई हो। पीछे वाली तरफ हाथ पसार करके पीछे वाले आनंद नहीं ले रहे हैं, केवल सामने हमारे भाईजान तो आनंद ले रहे हैं। अच्छा किस किस को आनंद आ रहा है जरा हाथ ऊपर पसारे। लेकिन अच्छा एक बात कहें आपको सिन्हा जी, जो ठुमके नहीं लगाए उनको बिल्कुल कुछ मत दीजिएगा, क्योंकि बधाई लेने के लिए बधाई गाना भी पड़ेगा और नाचना भी पड़ेगा। हमारी माताएं तो कुछ कर भी रही, हमारे भाईजान तो चुपचाप खड़े हो, ऐसा आनंद नहीं आएगा। जय हो। जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में जय हो। ऐसे नहीं होगा। अब हम जब कहें हो ब्रज में, आप सब उछलेंगे। अब हम देखें कौन कितना अधिक उछलता है। देखें कि पंडाल कौन छूता है ऊपर उछल करके।
लाला जायो है नंदी घर लाला जायो है हो ब्रज में। उछलिए नंद बाबा इतने उछल रहे हैं 75 साल के हो ब्रज में। ऐसे हाथ उठाने से उछलना नहीं होता, पैर कम से कम छोड़े पृथ्वी से नीचे, थोड़ा धरती से ऊपर उठिए थोड़ा आनंद के साथ। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। बधाई हो बाल सब घर में आए वाले बाल सब घर में आए बाल सब दिल में आवे वाले यूथ सब घर में आवे यूथ यूथ नंद घर में आवे वाले बाल सब मिल के गावे बाल सब मिल के गावे ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सपने पायो है हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सपने पायो है ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सपने पायो है हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सपने पायो है हो ब्रज में हो। अब उछलना है थोड़ी आनंद के साथ थोड़ी मस्ती के साथ हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है गोकुल में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है गोकुल में है रही जय जयकार नंद घर लाला। पीछे वाले भी थोड़ी आनंद मस्ती से चौरासी कोस में भैया 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई नंद के आनंद भयो बधाई नंद के आनंद भयो बधाई हो बधाई क्रिया बंदानंद भयो अरे क्रिया बंदानंद भयो बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई अरे ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया धन्य कहे धन्य यशोदा मैया हो 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है हो 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। देखिए नंद बाबा जी सुनिए नंद बाबा जी लड्डू सबको देना है, ऐसा नहीं कि सामने वाले को बांट दिए पीछे वाले को लड्डू ना मिला।
जिनको ना मिले सिन्हा परिवार से शिकायत जरूर करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पीछे वालों को भी लड्डू मिले, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, किस किस को नहीं मिला वो जरा हाथ ऊपर करें। सिन्हा जी उधर देखिए, और थोड़ी आनंद के साथ, बड़ी आनंद के साथ। हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है। हो ब्रज में, थोड़ा उछलिए अंतिम बार। हो ब्रज में सभी को चलना है, देखते हैं जो सबसे अधिक उछलेगा उसके लिए विशेष पुरस्कार है। हो ब्रज में, आप लोग आनंद लीजिएगा। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में कह रही जय जय आनंद घर लाला जायो, गोकुल में है रही जय जय आनंद घर लाला जायो रे, गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जय नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जय, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जय नंद घर लाला जायो है, गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि नंद के आनंद भयो, दोनों हाथ पसार कर कहेंगे अरे नंद के आनंद भयो, अरे गोकुल में आनंद भयो। हमें लगता है ग से गोकुल और ग से गरियाबंद, तो गरियाबंद में भी भगवान का जन्म हुआ है। अरे गरियाबंद आनंद भयो, गरियाबंद आनंद भयो, अरे गोकुल में आनंद भयो। और हमें लगता है ग से गरियाबंद, ग से गांधी मैदान। अरे गरियाबंद आनंद भयो, अरे गांधी मैदान आनंद भयो, अरे गोकुल में आनंद भयो, अरे हाथी घोड़ा पाल के, अरे हाथी घोड़ा पाल के, अरे हाथी घोड़ा पाल के, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, गोकुल में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, नंद घर गोकुल में लाला जायो है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री राधे। देखिए, एक साथ सभी मंच पे ज्यादा लोग ना आए, खूब धूम धड़ाके से नाचना है तो नीचे ही नाचना है, और ऊपर आना है तो ढोक लगाने आना है। ध्यान रखेंगे, नहीं तो नंद महोत्सव में मंच भी नीचे ही चला जाए, इसलिए ध्यान रखेंगे थोड़ा। और देखिए भैया, कितना आनंद बरस गया, उसका कारण भागवत भगवान। जिसके घर में, जिसके आंगन में भागवत जी पधार जाएं, वहाँ नित्य उत्सव है। आज हमारे सोहन लाल जी और दुर्गा सिन्हा परम सौभाग्यशाली हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और सबसे मुख्य तो परम पूज्य महाराज श्री राधे निकुंज पीठाधीश्वर महाराज जी ने यहाँ आकर के अभी हमको ऐसा कर दिया जैसे मान लो हम गोकुल में ही नंद महोत्सव मना। एक बार सभी महाराज जी को बोलेंगे, अभी फोटो फाटू न खींचे, एक बार महाराज जी को बोलेंगे जोर से बधाई हो। और इतनी जो
अभी पहले मैं बोलूंगा, इतनी जोर से बोलेंगे कि भूतेश्वर महादेव भी सुन लें। पूज्य महाराज श्री को बधाई हो। और जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि महाराज जी की जो रोहिणी गोधाम में गौएं हैं, गौएं भी आनंदित हो जाएं। पूज्य महाराज श्री को बधाई हो। परम श्रद्धेय नारायण व्यास जी महाराज को बधाई हो। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो ब्रिजवासी वृंदावन से आए संगीत पर गंधर्व और हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के, अगर इनको बधाई हो नहीं बोलेंगे तो अधूरा मामला है। इनके बिना तो आप नाच ही नहीं सकते। ब्रिजवासियों को बधाई हो। सिन्हा परिवार को बधाई हो। सभी गरियाबंद वासियों को बधाई हो। देखिए, आप भी यहाँ से भागवत जी से मांग के जाइए, ऐसे ही भागवत भगवान जैसे सिन्हा परिवार के यहाँ भागवत पधारी है, सबके आंगन में ऐसे भागवत जी आए, सबके नित्य उत्सव हो। अब खूब खूब बधाई का आनंद लेते हुए आगे का क्रम हमारे पुनेश्वर भैया आपको बताएंगे। और कल, आज नंदोत्सव मना रहे हैं, कल ऐसे ही महाराज जी आगे आगे रहेंगे, हम पीछे पीछे रहेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। कल महाराज जी के साथ हम 56 भोग के दर्शन करेंगे और गिरिराज पूजन महोत्सव का खूब खूब आनंद लेंगे। जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद का उत्सव आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। वाक्य पुष्पांजलि आज की समस्त कथाओं को श्री भूतेश्वर नाथ के चरणों में, श्री गोविंद के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए, एक मिनट, जो मंच पे खड़े हैं वो मंच पे ही बैठ जाइए। थोड़े हमारे ध्यान से श्रवण करिए, बैठ जाइए। जो मंच पे खड़े हैं वो बैठ जाइए। बाकी के लोग भले ही खड़े रहेंगे हाथ जोड़ के, उनकी जो सूचना है उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। वसुदेव नंद बाबा बैठ जाइए। बहुत सुंदर काली काली दाढ़ी में हमारे वसुदेव जी बने हैं, विराजिए। श्री राधे, श्री राधे। भगवान भूतेश्वर नाथ के श्री चरणों को सादर प्रणाम करते हुए व्यास व्यासासीन परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के युगल चरणों को सादर प्रणाम। गरियाबंद का यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पावन पुनीत स्थली गांधी मैदान आज गोकुल नगर सा प्रतीत हो रहा है। और सचमुच नंद बाबा के जैसे उत्साह गोकुल में हुआ, वैसा ही उत्साह आज गांधी मैदान में भी श्री सोहन सिन्हा और श्रीमती दुर्गा सिन्हा के इस पवित्र पुनीत आयोजन में हम सब पा रहे हैं। जैसे नंद बाबा ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में अनेक सारे हीरे जवाहरात आभूषण लुटाए, वैसा ही हमारे